अध्याय 81 BTTH fights breaks fear failed to survive the catastrophe and was picked up by Yoon Yoon at the beginning chapter 81। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। 81 जादुई मोती का उपहार, 1000 वर्षों का वादा। जोड़। अध्याय 81 दिव्य मोती का उपहार, 1000 वर्षों का वादा। दुनिया में सन्नाटा पसरा हुआ था। वह उत्तम मोती, जो आधा स्वप्निल नीली रोशनी से जगमगा रहा था और आधा 7 रंगों के बादलों की चमक को प्रतिबिंबित कर रहा था, शिंग जुवान की लंबी पीली उंगलियों के बीच चुपचाप तैर रहा था। यह उस तारे के समान है जो देवताओं के लोक से गिरकर नश्वर संसार में आ गिरा है। इससे निकलने वाली अपार ऊर्जा, जिसने जीवन और विनाश को मिलाकर पूर्ण संतुलन प्राप्त किया, ने वहां मौजूद सभी लोगों को अपनी आत्मा से उत्पन्न घुटन और तड़प का अनुभव कराया। शिंग जुवान ने अपने चारों ओर मौजूद खाली, भयभीत या लालची निगाहों को नजरअंदाज कर दिया। उसने बड़ी सरलता और धीरे से उस औषधीय गोली को, जिसे उसने स्वयं बनाया था, अपनी कलाई पर 7 रंगों वाले नन्हे सांप के मुंह के पास रख दिया। उस अनमोल मोती से एक मधुर और सौम्य आभा धीरे धीरे निकल रही थी। 7 रंगों वाले छोटे सांप के लिए वह संदेश एक खोई हुई आत्मा की तरह था जो सदियों से भटकती रही और अंततः अपना अंतिम विश्राम स्थान पा गई। उसकी विशाल निर्मल आंखें, जो किसी भी अशुद्धि से रहित थीं, उस रत्न को बिना पलक झपकाए निहार रही थी जो मानो उसी के लिए बना था। उसकी निगाहों में एक स्पष्ट तीव्र लालसा भरी हुई थी। एक शांत और निर्मल दिव्य विचार, एक कोमल हवा की तरह इसकी आत्मा में निवास करता है। चेतना के सागर के भीतर से शब्द धीरे धीरे गूंज उठे। इसे निगलें, मेरी आस्तीन में चैन से सो जाओ। आज से 10 साल बाद आप पूरी तरह से रूपांतरित हो जाएंगे और परिपूर्ण रूप से पुनर्जन्म लेंगे। आवाज बहुत धीमी थी, फिर भी इसमें एक निर्विवाद रचनात्मक शक्ति निहित है। 7 रंगों वाले नन्हे सांप का छोटा सा सिर भारीपन से हिल रहा था। उसने अपना चेरी जैसा मुंह खोला, मानो वह उस मोती को एक ही झटके में निगलने के लिए तैयार हो जिसमें उसकी भविष्य की आशाएं छिपी थीं। तथापि ठीक उस क्षण से पहले जब वह रत्न को छूने ही वाला था, जिंग जुवान की आवाज एक बार फिर उसके मन में धीरे से गूंज उठी। मैं आपसे यह वस्तु अच्छे संबंध बनाने के लिए उधार ले रहा हूं। एक दिन तुम्हारे सर्प मानव कबीले का सर्वनाश हो जाएगा। आप इस मोती से प्राप्त जानकारी का उपयोग करके मुझे एक बार बुला सकते हैं। ये दाव दिव्य विचार, अत्यंत हल्का, अत्यंत धुंधला, फिर भी ये बहुत भारी है, बहुत भारी। इसका परिचय 7 कलर टाइनी स्नैक नामक पुस्तक में हुआ था। उसी समय चेतना का सागर विचारों के एक अदृश्य विशाल तूफान में बदल गया, जिसने हर किसी की समझ से परे तरीके से नीचे मौजूद हजारों सर्प जनजाति के योद्धाओं के दिमाग पर सटीक प्रहार किया। यूए मेई का पहले से ही पीला और आकर्षक चेहरा इस विचार के आते ही बुरी तरह कांप उठा। निराशा से धुंधली पड़ चुकी उसकी खूबसूरत आंखें अचानक एक अभूतपूर्व चकाचौंध भरी रोशनी से फूट पड़ी। मोहबासी, वह विशालकाय सिर जो शोक और आक्रोश के कारण जमीन में गहराई तक धंसा हुआ था, अचानक ऊपर उठ खड़ा हुआ। वह आकाश में काले वस्त्रों में लिपटी आकृति को निःसंकोच देखता रहा, जिसका आकार भी वह स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। उसका कठोर चेहरा घोर अविश्वास से भरा हुआ था। अन्य 6 नाग मानव नेता बुरी तरह कांपने लगे, उनके शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे। वे दोनों अचरज से एक दूसरे को देखने लगे। एक दूसरे की आंखों में उन्होंने वही बेतहाशा खुशी देखी, एक ऐसी खुशी जो सीधे नरक से स्वर्ग की ओर उठती हुई प्रतीत हुई। वादा करना, यह एक वादा है, एक ऐसे ईश्वर तुल्य प्राणी का वादा जो अपनी उंगली के एक इशारे से ही डहुआन के किसी भी शक्तिशाली योद्धा को मरे हुए कुत्ते में बदल सकता था। इस वादे का क्या महत्व है? क्या यह उसके जीवन सार की एक बूंद है? क्या यह वही सहायक क्रिस्टल स्रोत है जिसके बारे में उन्होंने कभी सुना भी नहीं है? नहीं, कोई भी नहीं। इस प्रतिबद्धता का महत्व संपूर्ण सर्प जनजाति के भविष्य में निहित है। वे सबसे ठोस और सर्वोच्च सुरक्षा हैं, जो अगले 1000 या 10,000 वर्षों तक विलुप्त होने के किसी भी संकट का सामना करने में सक्षम है। यह अब कोई लेन देन नहीं है, ये तो एक आशीर्वाद है। अपमान और उपहास का वह एहसास बहुत पहले ही पूरी तरह से गायब हो चुका है। रानी द्वारा मूल सत्ता त्यागने के प्रति जो दुख और आक्रोश था, वह इस अचानक और जबरदस्त आश्चर्य से पूरी तरह से दूर हो गया। धड़ाम, नाग मानव जाति के कट्टर नेता मोहबासी अपने भीतर उमड़ रहे उत्साह और कृतज्ञता के ज्वालामुखी विस्फोट को अब और नियंत्रित नहीं कर सके। उसने एक बार फिर अपना माथा झुलसा देने वाली निर्मल धरती पर जोर से पटक दिया। इस बार ये दुख और क्रोध नहीं था। अब बात नाराजगी महसूस करने की नहीं है।
बल्कि यह आत्मा की गहराइयों से की गई सबसे गहरी श्रद्धा, सबसे भावुक भक्ति और सबसे गहन समर्पण और पूजा है। छप छप 8 सेनापतियों के नेतृत्व में उस भीषण आपदा से बचे हजारों नाग जनजाति के योद्धाओं ने भी वही किया जो उनके सेनापतियों ने किया था। उन्होंने अपना माथा उस धरती पर गहराई से टिका दिया जिसने इस चमत्कार को देखा था। पूरी दुनिया में सन्नाटा छा गया था। केवल प्रणाम करने की वो भारी, जोरदार आवाजें ही एक साथ मिलकर वफादारी की एक शांत लेकिन धरती को हिला देने वाली सिम्फनी का निर्माण करती हैं। डॉट 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 आकाश के ऊपर 7 रंगों वाले छोटे सांप ने चुपचाप जिंग जुवान के वादे को सुना। उसकी विशाल निर्मल आंखें, जो किसी भी अशुद्धि से रहित थीं, जिंग जुवान को ध्यानपूर्वक निहार रही थीं। यह नीचे रहने वाले अपने लोगों के तीव्र भावनात्मक उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता था, एक ऐसा उतार चढ़ाव जो निराशा से लेकर परमानंद तक फैला हुआ था। उसका छोटा सा सिर धीरे धीरे और गंभीरता से जिंग जुवान के सामने झुक गया। यह असीम कृतज्ञता से भरा एक प्रणाम था। उसके बाद उसने एक पल भी संकोच नहीं किया। उसने अपना छोटा सा मुंह खोला और 7 रंगों के उस मोती को, जिसमें उसकी सारी आशाएं समाहित थीं, धीरे से अपने पेट में निगल लिया। जैसे ही मोती उसके गर्भ में प्रवेश किया, एक विशाल ऊर्जा, जो पिछली विचित्र अग्नि ऊर्जा से 10,000 गुना अधिक शुद्ध और सौम्य थी, अचानक उसके शरीर से बाहर निकल आई। वह ऊर्जा एक कुशल कारीगर की तरह थी, जिसके हाथ बेहद निपुण थे, और वह इसकी नाजुक नींव की मरम्मत और उसे नया आकार देना शुरू कर रहा था, जो पहले से ही अनगिनत छिपे हुए खतरों से भरी हुई थी। एक अवर्णनीय, गर्मजोशी और आरामदेह अनुभूति उसके पूरे शरीर में फैल गई। आत्मा की गहराई से उत्पन्न एक गहरी, अत्यधिक नींद की लहर ज्वार की तरह उमड़ पड़ी। इसे पता था कि दाव स्वयं एक दशक लंबी, परिवर्तनकारी नींद में जाने वाला है। अपनी आखिरी ताकत से उसने अपना सिर उठाया, उसकी विशाल आंखें असीम प्रशंसा और विश्वास से भरी हुई थीं, और अंत में उसने अपने सामने खड़े उस व्यक्ति को एक आखिरी, गहरी नजर से देखा, वह व्यक्ति जिसने उसे और पूरी नाग जाति को एक नया जीवन दिया था। फिर उसका एकदम साफ छोटा सा शरीर तेजी से चमक उठा। हंसना, दर्शकों की हैरानी भरी निगाहों के बीच ये 7 रंगों की एक चकाचौंध भरी धारा में परिवर्तित हो गया, और बिना किसी प्रतिरोध के ये जिंग जुवान के विशाल, प्रतीत होता है कि सर्वव्यापी काले वस्त्र में समा गया। वह बिना किसी आवाज के गायब हो गया। डॉट 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 शिंग जुवान ने धीरे से अपना हाथ नीचे कर लिया। उसने शांत भाव से हजारों नाग जाति के योद्धाओं को नीचे देखा जो जमीन पर लेटे हुए थे और अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। फिर दूर की ओर लापरवाही से नजर डालते हुए पिल किंग गूहे, जो लंबे समय से भयभीत था और भागने का साहस भी खो चुका था, अभी भी वहीं था। अंततः उसकी नजर काले वस्त्र पहने उस युवक पर पड़ी जो खंडहरों के एक कोने में छिपा हुआ था और शुरू से अंत तक 1 इंच भी नहीं हिला था। वह महसूस कर सकता था कि लड़के के शरीर के भीतर ग्रीन लोड कोर फ्लेम के अलावा, जिसका उद्गम 7 वाले क्रिस्टल स्रोत के समान था, एक और लौ थी, जो ठंडी और शुद्ध थी। दिलचस्प, जिंग जुवान का चेहरा, जो उसके होठ की छाया में छिपा हुआ था, एक मुश्किल से दिखाई देने वाली चंचल वक्रता को प्रकट करता हुआ प्रतीत हुआ। हालांकि अब उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने इस यात्रा के लिए अपने सभी लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। कुछ अप्रत्याशित लाभ भी हुए। वह वहां ज्यादा देर नहीं रुका। उन शांत, भावहीन आंखों ने हवा में लटके हुए दाव के पीले, आंसुओं से भीगे हुए शरीर पर आखिरी बार एक नजर डाली। फिर वह धीरे से मुड़ गया। ये गतिविधि लापरवाही भरी और उदासीन थी। ऐसा लगा मानो मैंने कोई मामूली, तुच्छ काम ही किया हो। फिर उसने एक कदम बढ़ाया और शून्य लोक में प्रवेश कर गया। रेत के टीले का शीर्ष भाग। हेई बोडोंग ने देखा कि काले वस्त्र पहने हुए वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। उसने नीचे के दृश्य की ओर देखा, जो किसी चमत्कार जैसा प्रतीत हो रहा था। इसे देखो, युद्ध सम्राट एल्डयान शी, जिसे एक मामूली उंगली से पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया। पिल किंग गूहे को देखो, जिसका दिल पहले ही टूट चुका है और जो पूरी तरह से व्याकुल है। उन हजारों नाग पुरुषों की सेना को देखो, जो पूरी तरह से आश्वस्त है और उनकी पूजा कर रहे हैं। उनके हृदय की गहराइयों से अपार गर्व और उत्साह का ज्वार उमड़ आया। ये सीनियर का तरीका है। अपने हाथों से बादल बनाना, अपने हाथों से बारिश कराना का यही सच्चा अर्थ है। बिना किसी झिझक के, जैसे ही दाव की आकृति पास आने वाली थी, उसने एक अत्यंत वफादार सेवक की तरह सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और दाव की आकृति के पीछे पीछे चलने लगा। #82 किसी ने भी रोकने की हिम्मत नहीं की। जोड़ अध्याय 82 इसे रोकने की हिम्मत किसी ने नहीं की। वह जा रहा है। ये प्राणी एक देवता की तरह अवतरित हुआ, जो कलाई के एक झटके से सब कुछ नियंत्रित करने में सक्षम था, और उसने पिल किंग को पराजित किया।
एलायंस और नाग जनजाति को अपने इशारों पर नचाने वाला रहस्यमय व्यक्ति जा रहा है। शून्य क्षेत्र में कदम रखना। वह रेगिस्तान से बाहर निकल आया। वह सड़क संयोगवश पिलकिन गुहे के ठीक बीच से होकर गुजरती है, ठीक उसी जगह पर जहां वह हजारों नाग पुरुषों की सेना का सामना करता है। गुहे के चेहरे के भाव कभी हल्के तो कभी गहरे होते रहे। उसकी लाल आंखें काले वस्त्र पहने उस आकृति पर टिकी हुई थी जो उसकी ओर बढ़ रही थी। 3 डोहुआंग और 2 डोहुआंग को इकट्ठा करने के बाद औरा ने धावा बोल दिया। और इसका परिणाम क्या रहा? उस रहस्यमयी आग को काले वस्त्र पहने एक अज्ञात युवक ने पूरी तरह से भूमिगत से चुरा लिया था। रानी मेडुसा को उसके सामने खड़े व्यक्ति ने एक वस्तु की तरह समझा और अंत में उसने सांप और मोती को अपनी आस्तीन में भर लिया। हे पिलकिन गुहे ने इस यात्रा में न केवल कुछ भी हासिल नहीं किया, बल्कि एक शक्तिशाली डहुआंग को भी खो दिया और उसका दाव हृदय चकनाचूर हो गया, जिससे वह इस रेगिस्तान में सबसे बड़ा मजाक बन गया। उसके दिल की गहराइयों से एक अजीबोगरीब विचार अनियंत्रित रूप से तेजी से बढ़ने लगा। उसके पास स्वर्गीय अग्नि दानव की अग्नि भी है। उनके पास विंडली भी हैं, जो साम्राज्य के शाही परिवार की संरक्षक हैं। वह यह मानने को तैयार नहीं था कि वह उसे अपने पास नहीं रख सकता, चाहे इसके लिए उसे सब कुछ दांव पर लगाना पड़े। तथापि यह विचार मन में आया ही था कि अचानक ही यह बात मेरे दिमाग में आ गई। गुहे के मन में अनायास ही वह दृश्य उभर आया। वह लंबी पीली उंगली लापरवाही से फैली हुई। दूसरी ओर ज्वलंत शेर, जो एल्ड यानशी की आजीवन युद्ध भावना का प्रतीक है, उनकी उंगलियों के नीचे रेत की मूर्ति की तरह इंच इंच करके ढह रहा है, एक विचित्र दृश्य। और एल्ड यानशी, जो सीने में एक बड़े छेद के साथ फटे हुए बोरे की तरह उड़कर चले गए, अभी भी दूर पड़े हैं, उनका भाग्य अज्ञात है। एक भीषण ठंड ने पल भर में उसके दिल में बसी पागलपन की आखिरी निशानी को भी बुझा दिया। क्षण, हम उन्हें रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या आप इसे रोकने के लिए अपनी जान जोखिम में डालेंगे? गुहे का शरीर वहीं जम गया। अपमान से गहरा बैंगनी लाल हो चुका चेहरा धीरे धीरे अपना रंग खो बैठा और अंततः एक भयानक भूरे रंग में बदल गया। उसके बगल में खड़ी विंडली पहले से ही भावविभोर हो चुकी थी। उसने काले वस्त्रधारी आकृति को करीब आते हुए देखा और उसके पैर अनियंत्रित रूप से हिंसक रूप से कांपने लगे। उसका जबड़ा लगातार बज रहा था और उससे कुकड़ू जैसी आवाजें निकल रही थीं। वह डरा हुआ था। मुझे सचमुच डर लग रहा है। उसमें उस दाव प्रतिमा की आंखों में देखने का भी साहस नहीं था। उसने अचेतन रूप से अपना सिर नीचे कर लिया, जो गामा साम्राज्य में हमेशा गर्व से भरा रहता था। पिलकिन के साथ एलायंस की तरफ व्याप्त भयावह सन्नाटा और भय, दूसरी तरफ मौजूद सर्प जनजाति की सेना की पूर्ण निष्ठा के बिल्कुल विपरीत था। मोबासी और यूमेई सहित 8 कमांडरों के नेतृत्व में हजारों नाग जनजाति के योद्धा दंडवत मुद्रा में रहे। वे नहीं उठे, उन्होंने ऊपर देखा तक नहीं। वे इस सबसे प्राचीन और सबसे उत्कृष्ट समारोह का उपयोग उस सर्वोच्च उपकारक को सम्मानपूर्वक विदाई देने के लिए कर रहे थे, जिसने उनकी रानी को नया जीवन दिया था और जिसने उनकी सर्प मानव जाति से 1000 साल का वादा किया था। तब फिर इस दुनिया में एक बेहद हास्यास्पद दृश्य सामने आया। एक तरफ गठबंधन के 3 डोहुआंग थे, जो गामा साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली ताकतें थीं, जो चुपचाप और कांपते हुए, सिर झुकाए और आंखें नीचे किए खड़े थे, जरा सी भी हरकत करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। दूसरी ओर भयंकर और युद्धप्रिय सर्प जनजाति थी, जो पूरे साम्राज्य के लिए सिरदर्द थी। हजारों सैनिक घुटने टेककर श्रद्धापूर्वक प्रणाम कर रहे थे, जरा सा भी अनादर दिखाने का साहस नहीं कर रहे थे। शिंग जुवान और हाई बोडोंग एक के बाद एक धीरे धीरे इन 2 प्रमुख शक्तियों के बीच के अदृश्य मार्ग से गुजरे। ऐसा लग रहा था मानो हम किसी खाली जगह पर हों। केवल उन 2 आकृतियों की धीमी कदमों की आवाज ही सबके कानों में स्पष्ट रूप से गूंज रही थी। निराशा, निराशा, निराशा। हर कदम एक अदृश्य हथौड़े की तरह था, जो फुरुकावा के दिल पर जोर से प्रहार कर रहा था और पिलकिन के रूप में उसके अभिमान को चकनाचूर कर रहा था। प्रत्येक कदम सृष्टि के एक दिव्य संदेश के समान है, जो सर्प जनजाति के प्रत्येक सदस्य की आत्मा पर गहराई से अंकित है और उनमें और भी अधिक विस्मय की भावना उत्पन्न करता है। खंडहरों के एक कोने में छिपकर जियाओयान को यह महसूस हुआ कि 2 आकृतियां 100 मीटर से भी कम दूरी से धीरे धीरे उसके पास से गुजर रही थीं। उसके भंडारण वलय के भीतर अस्थि आत्मा की शीत अग्नि से कसकर घिरी हुई हरी कमल की मूल ज्वाला हिंसक रूप से कांप रही थी। वह उत्साह नहीं था, ये डर भी नहीं था, बल्कि यह एक अधीनस्थ व्यक्ति द्वारा एक पूर्ण श्रेष्ठ व्यक्ति के सामने किए जाने पर की गई सबसे आदिम सहज अधीनता है। इस क्षण शियाओयान का दिल बर्फ की तरह जम गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि वह हास्यास्पद है। कौन सा मछुआरा, कौन सा पीला ओरियोल,
शुरू से अंत तक ये सिर्फ एक आत्म प्रशंसा से भरा बहुत बड़ा मजाक था। उन्होंने उस छोटे से मामूली से आदमी को खतरा भी नहीं समझा। उसे बस कुछ टुकड़े ही मिलते हैं जिन्हें दूसरे लोग अपना भोजन समाप्त करने के बाद लापरवाही से फेंक देते हैं। इस छोटी मोटी झड़प को लेकर खुद को भाग्यशाली महसूस करने का भी उसे कोई हक नहीं था, क्योंकि जब तक दूसरा पक्ष तैयार हो, एक विचार ही उसे उसके सभी रहस्यों सहित इस रेगिस्तान में धूल के एक कण में बदल सकता था। अंत में वे दोनों शख्सियतें जो सभी के लिए अथाह दबाव का बोझ ढो रही थी, धीरे धीरे इस पवित्र शहर से बाहर निकल गईं, जो बहुत पहले ही खंडहर में तब्दील हो चुका था। वे दूर स्थित सुनहरे रेत के समुद्र की ओर चल पड़े। अब जाकर गुहे ने धीरे धीरे अपना सिर उठाने की हिम्मत की। उसने उन दोनों आकृतियों को रेत के तूफान में गायब होते देखा और उसके पीले चेहरे की मांसपेशियां हिंसक रूप से फड़कने लगीं। उसने खो दिया है। यह हार बेहद विनाशकारी थी। वे पूरी तरह पराजित हुए। इस खामोश लेकिन जबरदस्त धमकी ने उसे किसी भी भीषण युद्ध से कहीं अधिक हताश महसूस कराया। सभी को लगा था कि यह तमाशा आखिरकार इतने नाटकीय लेकिन चौंकाने वाले तरीके से समाप्त होने वाला है। तथापि जैसे ही वे दोनों आकृतियां क्षितिज में पूरी तरह से ओझल होने वाली थीं, ठीक उसी क्षण एक महिला की कांपती हुई और उम्मीद से भरी आवाज ने अचानक दम घोंटने वाली चुप्पी को तोड़ दिया। आवाज तेज नहीं थी, फिर भी यह बात वहां मौजूद सभी लोगों तक बिल्कुल स्पष्ट रूप से पहुंच गई। सिंह जुबान। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। #83 यूनियन की पुकार। जोड़। अध्याय 83 यूनियन का आह्वान। वह आवाज तेज नहीं थी, लेकिन उस एक धमक के साथ ही महिला की आवाज, जो किसी भी क्षण हवा में गायब हो जाने वाली प्रतीत हो रही थी, ने पल भर में इस पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। शिंग जुवान का पैर, जो दूसरा कदम उठाने ही वाला था, अचानक बिना किसी चेतावनी के हवा में ही रुक गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन वह रुक गया। ये गतिविधि बहुत हल्की और सूक्ष्म थी। यह एक अदृश्य हथौड़े की तरह था जिसने दर्शकों में मौजूद हर किसी के दिल पर प्रहार किया। बहुत खूब। किसी कठपुतली की तरह सबका शरीर एक साथ अकड़कर घूम गया। वो एक दांव में मौजूद सभी लोगों की निगाहें, चाहे वे सदमे, भय, भ्रम या विस्मय से भरी हो, उस ध्वनि के स्रोत पर टिक गईं। यूनलान संप्रदाय मास्टर यून यून। उन दो शब्दों को चिल्लाने से यून यून की सारी ताकत खत्म हो गई। वह वहीं चुपचाप खड़ी रही, मानो हवा में लटकी हुई हो। उन अनगिनत निगाहों को मुझे भेदने दो। उसके खूबसूरत चेहरे पर, जो हल्के सफेद घूंघट के नीचे छिपा हुआ था, गर्म आंसुओं की दो धाराओं से पूरी तरह से भीगा हुआ था। उसने अपने लाल होठों को कसकर काट लिया, अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को बेकाबू होने और वहीं फूट फूट कर रोने से रोकने की कोशिश की। अब उसकी दुनिया में कोई और नहीं बचा है। कभी सख्त और शांत रहने वाला पिलकिन बूहे अब नहीं रहा। उनकी पूजा करने वाले नागमानवों की सेना गायब हो गई थी। उसकी आंखों में, उसके दिल में, उसकी पूरी आत्मा में केवल एक ही चीज थी जो दूर खड़ी थी और उसे अनंत आशा दे रही थी, एक काली परछाई। वह रुक गया। वह सचमुच रुक गया। एक धुंधली फिर भी अविश्वसनीय रूप से तीव्र उम्मीद अनियंत्रित रूप से उसकी आत्मा के सबसे गहरे हिस्से से बेतहाशा बढ़ने लगी। क्या वह वापस लौटेगा? क्या वह मुझे जवाब देगा? उस भयानक सन्नाटे में, अंतहीन सदमे, क्रोध और अविश्वास से भरी एक तीखी गर्जना ने अचानक दम घोंटने वाले वातावरण को चीर दिया। संप्रदाय के नेता यून। ये प्राचीन नदी है। उसका चेहरा, जो पहले से ही राख जैसा पीला और मृत्यु के समान मुरझाया हुआ था, अत्यधिक सदमे के कारण बीमार जिगर के रंग का हो गया। उसने अचानक अपना सिर घुमाया। उसकी लाल आंखें यून यून को घूर रही थीं, उसकी निगाहें अविश्वास से भरी हुई थीं। तुम उसे जानते हो? ये सवाल बिजली की कड़क की तरह सबके दिमाग में फूट पड़ा। सम्राट के शाही सेवक वेंडली के पीले पड़े चेहरे पर अचानक एक ऐसा खौफ का भाव प्रकट हुआ जो एल्डे यानशी को एक उंगली से बुरी तरह घायल होते देखने के समय से 10 गुना अधिक तीव्र था। क्या यूनलान संप्रदाय के गुरु उस रहस्यमय व्यक्ति को जानते हैं? वह कैसे संभव है? भला ऐसे प्राणी का गामा साम्राज्य इस बंजर भूमि से क्या संबंध हो सकता है? नीचे हजारों नाग जनजाति के योद्धा, जिन्होंने पहले ही पूरे मन से आत्मसमर्पण कर दिया था, धीरे धीरे अपने सिर ऊपर उठाने लगे। यूएमए, मुबासी और 8 सेनापतियों ने आकाश में विराजमान उस स्त्री की ओर देखा, जिसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उनकी आंखों में समझ से परे भ्रम का भाव था। इस महिला को दाव के उपकारक का नाम कैसे पता है? गुहे के लगभग दहाड़ते हुए प्रश्न का सामना करते हुए आसपास के क्षेत्र की ओर मुख करके दाव की निगाहें आश्चर्य और गहन जांच से भरी हुई थीं।
युन युन ने इसे नजरअंदाज कर दिया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने किसी की तरफ देखा तक नहीं। वह बस हठपूर्वक दाव की पीठ को घूरती रही जो उसकी एकमात्र परछाई थी। युन युन को उम्मीद है। दाव ने अपनी पीठ फेर ली और उसके लिए वह भी मुड़ गया। ऐसा लग रहा था मानो इस समय अनंत तक खींच गया हो। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड। शिंग जुआन ने हमेशा की तरह पीछे मुड़कर नहीं देखा। दाव की वह काली आकृति आकाश और पृथ्वी के बीच शांति से खड़ी थी। यह एक शाश्वत स्मारक की तरह है जो अतीत को भविष्य से अलग करता है। वह सोच में डूबा हुआ प्रतीत हो रहा था। ऐसा लगता है जैसे वे अपने विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। अंत में, ठीक उसी क्षण जब युन युन का दिल तीव्र प्रत्याशा से बेतहाशा धड़क रहा था और मानो गले से बाहर निकल आने वाला था, ऐसा प्रतीत होता है कि उसने कोई निर्णय ले लिया है। उसका पैर, जो हवा में लटका हुआ था, धीरे धीरे नीचे गिर गया। फिर उसने अपना दूसरा पैर उठाया। तैयारी करो, जारी रखो, आगे बढ़ो। इस घटना ने युन युन के दिल में बची आखिरी उम्मीद को भी पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। अचानक उसके पैरों के तलवों से एक निर्मम ठंड तेजी से उठी, जिससे उसके अंग और हड्डियां जम गईं, उसकी पूरी आत्मा जम गई। क्या आप जा रहे हैं? अंततः, क्या अब मेरे जाने का समय आ गया है? क्या तुम मुझे एक नज़र भी नहीं देखना चाहते? जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला में एक मुठभेड़। वह संक्षिप्त यात्रा, फिर भी एक ऐसी यात्रा जो जीवन भर आपकी यादों में अंकित रहेगी। वह वाक्यांश, जब तक हम दोबारा न मिलें। ये सब महज कोरी कल्पना है, एक कोरी कल्पना है जो आप अकेले ही कर सकते हैं। युन युन की फीनिक्स जैसी आंखों में, जो पहले से ही आंसुओं से भरी हुई थीं, प्रकाश की अंतिम किरण तेजी से फीकी पड़ने लगी। उसका पतला, सीधा शरीर थोड़ा सा डगमगाया। उसे ऐसा लगा मानो पूरी दुनिया ने उसे छोड़ दिया हो। कभी सूर्य को ढक लेने वाले रंग बिरंगे शुभ बादल बहुत पहले ही छट चुके हैं। डूबता सूरज खून की तरह था। जैसे जैसे वह आकृति दूर होती गई, एक दृढ़ निश्चयी लेकिन उदासीन आकृति ने एक लंबी, बहुत लंबी छाया फैला दी, जो मानो पृथ्वी के छोर तक फैली हुई थी। इसी क्षण, जब ईर्ष्या और क्रोध से विकृत हो चुके गुहे के चेहरे ने यह दृश्य देखा, तो अंतहीन उपहास और आनंद से भरा एक भयंकर भाव धीरे धीरे उभर आया। वह पता चला कि संप्रदाय प्रमुख युन की यह महज एक कोरी कल्पना थी। उस आदमी ने तो उसे खतरा समझा ही नहीं। इससे उनके पहले से ही टूटे हुए दाव हृदय में एक विचित्र, विकृत और कुटिल आनंद उत्पन्न हुआ। ये देखकर कि आप, संप्रदाय प्रमुख युनलान, बिल्कुल उन्हीं की तरह हैं जिन्हें चींटी के समान माना जाता है। बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा है। ऐसा प्रतीत होता था मानो पूरी दुनिया एक मूक, बेतुका और दुखद नाटक बन गई हो। वहां एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति खड़ा था, निराशा के आंसू और वह घमंडी, बदसूरत चेहरा। इससे ऐसा दृश्य उत्पन्न हुआ जिसे देखकर किसी का भी दिल टूट जाएगा। फिर किसी ने कुछ नहीं कहा। अब किसी की भी आवाज करने की हिम्मत नहीं रही। सभी को लगा कि यह नाटक, जो इस रहस्यमय व्यक्ति से शुरू और समाप्त हुआ था, अंततः इतने अफसोसजनक तरीके से पूरी तरह समाप्त हो रहा है। युन युन ने धीरे धीरे अपनी खूबसूरत फीनिक्स जैसी आंखें बंद कर लीं, जिनसे अब एक भी आंसू नहीं बह सकता था। तथापि एक दिन, बिना किसी भावनात्मक उतार चढ़ाव के, एक परिचित आवाज सुनाई दी। नहीं, यह उसके कानों में गूंज रहा था। इसके बजाय, स्थानिक दूरी और भौतिक बाधाओं को नजरअंदाज करते हुए, इसने स्वयं को उसकी आत्मा पर इस तरह से अंकित कर दिया जिसे वह बिल्कुल भी समझ नहीं पाए। चेतना सागर का सबसे गहरा भाग। आवाज बहुत धीमी और मंद थी। ये सिर्फ 2 सरल शब्द हैं। मेरा इंतजार करना। #84 शर्मिंदा शियाओ यान। जोड़। अध्याय 84, शियाओ यान की दयनीय स्थिति। वह काली आकृति, आय सम्राट के साथ क्षितिज के किनारे पर हाई बोर्डोन पूरी तरह से गायब हो गया। गुहे का शरीर थोड़ा कांप उठा। उसने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाया, जो पहले से ही भय और अपमान से विकृत हो चुका था। उसने दूर स्थित एल्डर यानशी की ओर देखा, जो गहरे गड्ढे में लेटे हुए थे। उनकी छाती में छेद हो चुके थे, उनकी सांसें पूरी तरह से रुक चुकी थीं, और उनका भाग्य अभी भी अज्ञात था। फिर उसने अपने बगल में बैठे साम्राज्य के उपासक विंडली की ओर देखा, जिसके पैर कमजोर थे और जो मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। अंत में, उसने नाग जनजाति की सेना की ओर देखा, जो अभी अभी पूजा में सिर झुकाए हुए थी, लेकिन अब धीरे धीरे अपने सिर उठा रही थी। उनकी आंखें एक बार फिर ठंडे, घातक इरादे से जल रही थीं। एक चींटी की तरह व्यवहार किए जाने का वह एहसास, परम अपमान, आक्रोश की वह प्रबल भावना, अथक प्रयासों के बावजूद अंततः कुछ भी हासिल न होने का एहसास। दाव हॉट के चकनाचूर होने के बाद जो पागलपन भरी, विकृत नफरत पैदा हुई।
उस पल बाढ़ की तरह उमड़ते हुए सारे नकारात्मक भाव उसके दिल में आखिरी बची हुई समझदारी को भी बहा ले गए। उसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक जरिया चाहिए। उसे एक ऐसे लक्ष्य की जरूरत है जिससे वह अपनी इज्जत बचा सके और खाली हाथ लौटने से बच सके। दूसरी ओर नाग जनजाति के 8 नेता भी धीरे धीरे उस झुलसी हुई चकाचौंध भरी जमीन से उठे। महारानी अपने संरक्षक की सुरक्षा में 10 साल की गहरी नींद में चली गईं। उनके दिलों में व्याप्त उत्साह और कृतज्ञता धीरे धीरे कम हो गई। इसके विपरीत वहां आदिवासी संरक्षकों का ठंडा तर्कसंगत स्वभाव था। महारानी के विकास के लिए आवश्यक रहस्यमय अग्नि चोरी हो गई है। ये सच है। इस अपराधी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जा सकता। तब कई दाव, जिनकी निगाहें अंतहीन हत्या के इरादे और लालच से भरी हुई थीं, एक साथ सैकड़ों मीटर की दूरी तय करते हुए 2 अदृश्य तलवारों की तरह खंडहरों के एक अगोचर कोने पर अद्वितीय सटीकता के साथ टिक गए। वह काले वस्त्रधारी युवक जिसका क्रिस्टल स्रोत साथी अभी अभी लापरवाही से ले जाया गया। ठीक उसी समय जब उन दोनों की निगाहें एक दूसरे पर पड़ीं, शियाओ यान, जो एक चट्टान के पीछे छिपी हुई थी और लगभग रेत में जिंदा दब गई थी, अचानक अकड़ गई। उसे ऐसा लगा मानो 2 आदिम क्रूर जानवरों ने एक साथ उसकी नींद से जगा दिया हो, जो अभी सो रहे थे और अपनी ठंडी खून की प्यासी पुतलियों से उसे घूर रहे थे। सब खत्म हो गया। शियाओ यान का दिल पल भर में डूब गया। बाघ की मान से निकलते ही भेड़ियों के झुंड में जा गिरे। धिक्कार है, उन्होंने अभी अभी एक असली अजगर को भगाया था और फिर वे भूखे सियार के 2 झुंडों से घिर गए। छोटे बच्चे, जल्दी करो। जैसे ही जियाओ यान ने खुद पर केंद्रित 2 घातक इरादों को महसूस किया, उसकी लड़ने की भावना ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी और अभूतपूर्व गति से बेतहाशा दौड़ने लगी। अचानक वह खंडहरों से उछलकर खड़ा हो गया। हंसना, तेज सरसराहट की आवाज के साथ विशाल पंखों की एक जोड़ी अचानक उसके पीछे से खुल गई। बैंगनी बादल के पंख। उसने एक पल भी संकोच नहीं किया और न ही उसने उन 2 शत्रु समूहों की ओर मुड़कर देखा जो पहले ही उसे अपना मान चुके थे। अपने पंखों को अचानक फड़फड़ाते हुए वह एक धुंधली रोशनी की लकीर में बदल गया, जैसे धनुष से छोड़ा गया नीला तीर, और रेगिस्तान के किनारे की ओर बेताब होकर भाग गया। जाने की कोशिश कर रहे हो? उसे रोको। अगले ही पल द स्तर के विशेषज्ञों से संबंधित कई शक्तिशाली आभाएं अचानक फूट पड़ी। स्वाइश स्वाइश स्वाइश। यूएमए के नेतृत्व में नाग जाति के 4 शक्तिशाली योद्धा विभिन्न रंगों की प्रकाश धाराओं में परिवर्तित हो गए और नीले वस्त्र पहने आकृति का अलग अलग दिशाओं से पीछा करते हुए उसे रोकने की कोशिश करने लगे, मानो एक कसकर बंद जाल हो। दूसरी ओर थोड़ी देर की झिझक के बाद विंड ली ने दांत पीसते हुए पलक झपकते ही गति पकड़ी और एक बवंडर में परिवर्तित होकर उसके पीछे पीछे चलने लगा। पिल किंग बूहे, हम उसे दोबारा नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। एल्डर यानशी का काम पूरा हो गया। काले वस्त्रधारी युवक के शरीर पर जल रही रहस्यमय आग उसकी और बूहे की इस यात्रा की आखिरी उम्मीद है। पल भर में खंडहरों के ऊपर का आकाश, जिसने अभी अभी कुछ क्षणों के लिए शांति पाई थी, एक बार फिर उसी रंग से भर गया। तलवारों और भालों की आपस में टकराती हुई पंक्ति ने युद्ध को पूरी तरह से प्रज्वलित कर दिया। धत्तेरी की पीछे से हो रहे जबरदस्त और भयंकर हमलों को महसूस करते हुए जियाओ यान मन ही मन कोसने से खुद को रोक नहीं पाए। उसने पर्पल क्लाउड विंग्स को उसकी चरम सीमा तक धकेल दिया। उनकी आकृति ने हवा में एक रेखा खींच दी। दाओ, एक विचित्र जेड आकार का चाप, जैसे कोई तेज गति से तूफान में उड़ रहा हो, एक के बाद एक घातक हमलों से बाल बाल बचता हुआ। बाईं ओर उस महिला के हमले का लकवा मारने वाला प्रभाव है, इसका सामना करने की कोशिश मत करो। बूढ़े डॉक्टर की आवाज उसके दिमाग में शांत भाव से गूंजती रही, जो उसे जीवित रहने के रास्ते पर मार्गदर्शन करती रही। शाओ यान जरा सी भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। औषधीय गोली, आपकी वो उपचार करने वाली गोलियां। बूढ़े डॉक्टर की आवाज में थोड़ी सी घबराहट झलक रही थी। एक विचार के साथ जियाओ यान ने एक औषधीय गोली, जिससे तेज औषधीय सुगंध आ रही थी, अपने मुंह में डाली और उसे पूरा निगल लिया। शुद्ध औषधीय शक्ति पल भर में एक गर्म धारा में परिवर्तित हो गई, जो लगभग सूख चुके उस भंवर में प्रवाहित होकर उसकी लगभग थकी हुई लड़ने की भावना को फिर से भर रही थी। तथापि पीछा करने वालों की संख्या बहुत अधिक है। इसके अलावा उनमें से प्रत्येक एक सुस्थापित द दिग्गज है। चाहे यह उसकी युद्ध कौशल की अपार शक्ति हो या उसका युद्ध अनुभव, वह किसी और से कहीं आगे है, यहाँ तक कि उस नौसिखिए से भी जो हाल ही में डलिंग क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। तेज आवाज, तारांकन। एक दिन नाग जाति के नेता मोहबासी द्वारा धारण किया गया मिट्टी के पीले रंग का चाबुक जमीन से निकलते हुए एक विषैले अजगर की तरह प्रतीत हुआ।
अंतरिक्ष में दूरी की परवाह किए बिना उसने अपने बाईं ओर स्थित पर्पल क्लाउड विंग्स पर भयंकर प्रहार किया। एकदम साफ आवाज, पंख पल भर में उखड़ गए और धुंधले पड़ गए। जोरदार प्रहार से शाओ यान का शरीर तेजी से नीचे की ओर धंस गया और वह लगभग मुंह से खून थूकने ही वाला था। लड़के, इस अजीब आग को सौंप दो और महामहिम औषधि राजा तुम्हारी जान बख्श देंगे। उसके पीछे से विंडली की प्रचंड दहाड़ आई, जो किसी भयंकर तूफान की तरह थी। उसने हाथ की मुद्राएं बनाई और एक ही झटके में अनगिनत पवन ब्लेडों से बना एक विशाल ड्रैगन स्क्रॉल जमीन से उठा, जिसने शियाओ यान के भागने के पूरे रास्ते को बंद कर दिया। आगे नाकाबंदी है और पीछे पीछा करने वाले हैं। इस समय जियाओयान सचमुच एक बेहद मुश्किल स्थिति में फंसी हुई थी, चारों तरफ से घिरी हुई थी। लड़ाई के दौरान अत्यधिक परिश्रम और मन में व्याप्त उच्च तनाव के कारण उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थीं। काले वस्त्र के नीचे छिपा हुआ कोमल चेहरा आक्रोश और पागलपन के कारण कुछ हद तक क्रूर प्रतीत हो रहा था। अरे नहीं, क्या मैं आज सच में यहाँ असफल होने वाला हूँ? नहीं, वुटान शहर के उस कूड़ेदान से निकलकर शियाओयान ने अपनी मेहनत से आज इस मुकाम तक पहुंचा है, और उसने कभी भाग्य पर भरोसा नहीं किया। बल्कि यह एक दृढ़ संकल्प है जो भाग्य को स्वीकार करने से इनकार करता है और कभी हार नहीं मानता। शत्रु के प्रति निर्दयी बनो, अपने प्रति और भी सख्त बनो। अध्यापक, अपने मन में शियाओयान ने दृढ़ निश्चय के साथ दहाड़ मारी। मेरी इस बार मदद करो, मेरे दिल की रक्षा के लिए बोन स्पिरिट कोल्ड फायर का इस्तेमाल करो। ये सुनकर बूढ़े औषध विक्रेता को तुरंत अपने शिष्य की योजना समझ आ गई और उसकी आत्मा भी कांप उठी। ये छोटा सा पागल, हालांकि इस समय हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अच्छा, बूढ़े डॉक्टर की आवाज एक शब्द में सिमट गई थी। अगले ही पल एक ठंडी लेकिन शुद्ध हल्की सफेद लौ चुपचाप अंगूठी से निकली, जैसे सबसे मजबूत कवच हो, और पल भर में शियाओयान के तेजी से धड़कते दिल को अपनी चपेट में ले लिया। इस समय एक नाग मानव योद्धा राजा, जिसकी आंखों में भयंकर चमक थी, अंततः फिर से पकड़ में आ गया। उसके हाथ में मौजूद भाला, जिसकी लाल रंग की दोमुही जीभ बाहर निकली हुई थी, एक तीखी चीर देने वाली सीटी की आवाज निकालते हुए अद्वितीय सटीकता के साथ शियाओयान के महत्वपूर्ण हृदय को भेद गया। उसने उस हमले में अपनी पूरी ताकत लगा दी। वह इस छोटे मोटे चोर को एक ही वार में मार डालना चाहता था। उसे अपने पीछे मंडराते जानलेवा खतरे का आभास हुआ, एक ऐसा खतरा जो पल भर में उसे भेद सकता था। शियाओयान की लाल आंखों में जरा भी डर नहीं दिख रहा था, बल्कि वे अभूतपूर्व उन्मादी प्रकाश से फट पड़ी। वह न तो डरा और न ही भागा। उन्होंने तो अपने पीछे लगाए गए सुरक्षा उपायों को भी स्वेच्छा से हटा दिया। वह एक ऐसे कैदी की तरह था जिसे मौत की सजा सुनाई गई हो और वह स्वेच्छा से जल्लाद के चाकू का सामना कर रहा हो, अपनी सबसे कमजोर पीठ को पूरी तरह से घातक भाले के सामने उजागर कर रहा हो। पफ, एक धीमी सी धमक, किसी तेज धार वाले ब्लेड के मांस को भेदने की आवाज। डो वांग विशेषज्ञ की पूरी शक्ति से परिपूर्ण उस भाले ने बिना किसी संकोच के शियाओयान की पीठ को भेद दिया। उसके शरीर के भीतर एक प्रचंड शक्ति का विस्फोट हुआ, जो पहाड़ों और चट्टानों को धूल में मिलाने की क्षमता रखती थी। बहुत खूब, शियाओयान का शरीर अचानक उबले हुए झींगे की तरह झुक गया। उसके मुंह से खून का एक बड़ा घूंट अनियंत्रित रूप से बह निकला। उस क्षण कुछ पलों के लिए उसकी चेतना स्तब्ध रह गई। सफल प्रहार करने के बाद नागमानव रूपी युद्ध राजा ने दुष्टतापूर्ण मुस्कान बिखेरनी शुरू कर दी थी, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे से मुस्कान पूरी तरह गायब हो गई, क्योंकि उसने इसे देखा था। काले वस्त्रधारी युवक, जिसे अपने भाले से ही मर जाना चाहिए था, ने वास्तव में अपने भाले के भयानक प्रहार का उपयोग अपने पूरे शरीर को एक तोप के गोले की तरह तेजी से दूर फेंकने के लिए किया, जिससे उसकी गति अचानक कई गुना बढ़ गई। धमाका! शियाओयान के तेज प्रहार ने विंडली की नवनिर्मित ड्रैगन ब्लेड को पल भर में चकनाचूर कर दिया। फिर ये खून जैसे लाल प्रकाश की किरण में बदल गया और आसमान को ढकने वाले जाल की तरह फैले घेरे से इस तरह से मुक्त हो गया, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। यह पागल आदमी। नागमानव युद्धरत राजा अपनी खाली भाले को निहारता रहा, फिर दाव की रक्त लाल आकृति को उड़ती हुई पीली रेत में आश्चर्यजनक गति से गायब होते हुए देखा। वह अविश्वास और भय से फुसफुसाए बिना नहीं रह सका। सब लोग रुक गए। वे उस आकृति को निश्चिंत होकर देखते रहे जो दूर जाकर गायब हो गई। अब कोई भी उनका पीछा नहीं करता था, क्योंकि वे जानते थे कि दाव को इतनी गंभीर चोट लगी थी कि अगर वह बच्चा संयोगवश बच भी जाता तो भी वह निश्चित रूप से ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह पाता। ... युद्ध क्षेत्र से दूर रेत के टीलों में स्थित एक एकांत गुफा में खांसी, खांसी, खांसी। एक तेज खांसी ने गुफा के सन्नाटे को भंग कर दिया।
शाओ यान ठंडी चट्टान की दीवार से टिक गया और उसने अपना बड़ा काला चोला फाड़कर अपना चेहरा दिखाया, जो पहले से ही रंगीन और कागज की तरह पीला था। उसकी पीठ पर एक कटोरे के आकार का खून से सना हुआ छेद था, जो आगे से पीछे तक खुला हुआ था। मांस और खून का एक खूनी ढेर था और आप अंदर धीरे धीरे मरोड़ती हुई सफेद हड्डियां भी देख सकते थे। कांपते हाथों से उसने अपने भंडार कक्ष से औषधीय गोलियों की कई बोतलें निकाली और उनकी गुणवत्ता की जांच किए बिना ही उसने उन सभी को ऐसे अपने मुंह में ठूंस लिया जैसे सेम को उंडेला जा रहा हो। ये सब करने के बाद ऐसा लगा जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो और वह हौंफते हुए गिर पड़ा। हालांकि वे उस रहस्यमयी आग को बचाए रखने और सफलतापूर्वक भाग निकलने में कामयाब रहे, लेकिन उस व्यक्ति की तुलना में जिसका व्यवहार लापरवाह और आरामदेह था, जो सेना को कुछ भी नहीं समझता था और जिसके हाथ के इशारे से दुनिया का रंग बदल सकता था, यह उसके सामान्य बेफिक्र और सुरुचिपूर्ण तरीके से बहुत अलग था। उसने खुद को इतनी अस्त व्यस्त अवस्था में देखा। वे स्वर्ग और पृथ्वी के समान हैं। वह काफी देर तक चुप रहा। खून की कमी से कुछ धुंधली हो चुकी उन आंखों ने अंधेरी गुफा की छत को टकटकी लगा दी और उसकी कर्कश आवाज ने धीरे से दाव से पूछा, अध्यापक, अभी अभी उस व्यक्ति ने, क्या आपको लगता है कि वह वही आदमी हो सकता है जिससे हम मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज में मिले थे? ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। #85 याओ लाओ का विश्लेषण जोड़। अध्याय 85 चिकित्सा के उस बुजुर्ग व्यक्ति का विश्लेषण। गुफा के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। इस सनकरे अंधेरे कमरे में केवल शियाओ यान की तीव्र पीड़ा के कारण थोड़ी भारी सांसें ही गूंज रही थीं। वह ठंडी चट्टान की दीवार से टिक गया। उसकी पीठ में खून से सना हुआ छेद उसे अंदर तक झकझोर रहा था। हर सांस के साथ एक दिल दहला देने वाला दर्द आ रहा था, लेकिन इस समय ऐसा लग रहा था कि उसे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हो रहा है। उसका पूरा ध्यान उस प्रश्न पर केंद्रित था जो उसने अभी अभी पूछा था। समय बीतता गया। पल पल एक थोड़ी रहस्यमयी वृद्ध आकृति धीरे धीरे प्राचीन काले घेरे से बाहर निकली। इस समय बूढ़ा डॉक्टर कुछ अलग ही लग रहा था। आत्मा की शक्ति से निर्मित उनके शरीर में एक अलौकिक गुण था, मानो वह किसी भी क्षण हवा से उड़ सकता हो। यह सोल की शक्ति में कमी नहीं है, बल्कि यह एक सहज स्पंदन है जो किसी प्रकार के अत्यधिक प्रभाव के अधीन होने के बाद बना रहता है। शाओ यान ने अपने शिक्षक के चेहरे की ओर देखा, जो पहले से कहीं अधिक गंभीर था। प्रतीक्षा के कारण अधर में लटके उसके दिल में एक बार फिर उत्साह उमड़ पड़ा। अध्यापक, उसने अपना मुंह खोला। खून की कमी के कारण उसकी आवाज सूख गई थी। बूढ़े डॉक्टर ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह बस गुफा के दूसरी तरफ तैरता हुआ चला गया। उसकी पीठ शियाओयान की ओर थी। उसकी अलौकिक आंखें चुपचाप गुफा के बाहर फैले विशाल चांदी जैसे रेत के समुद्र को निहार रही थीं, जो चांदनी में नहाया हुआ था। फिर सन्नाटा छा गया। अंत में वन दाओ की आवाज, जो अब पहले जितनी स्थिर नहीं थी, थोड़ी कर्कश होकर इस सन्नाटे भरी गुफा में धीरे धीरे गूंजी। मुझे दाओ के बारे में नहीं पता। मुझे नहीं पता दाओ क्या है। इस महाद्वीप के शीर्ष पर विराजमान रहे सबसे ज्ञानी और अनुभवी शिक्षक भी उस व्यक्ति दाओ के मूल को नहीं जानते थे। लेकिन वह धीरे से मुड़ा और पहली बार उसकी गहरी आंखों ने अपने शिष्य को इतनी गंभीरता और संजीदगी से देखा। मुझे बस एक ही बात का पूरा यकीन है, वह निश्चित रूप से डोउची महाद्वीप पर मौजूद किसी भी ताकतवर हस्ती या परिवार से नहीं है। मैंने इस व्यक्ति के बारे में पहले कभी नहीं सुना। क्या आप डोउक्यूई महाद्वीप में स्थापित बलों के सदस्य नहीं हैं? तो वह कहां से आता है? उसकी शक्ति बहुत ही विचित्र है। बूढ़ा वैद्य किसी गहन स्मृति में लीन प्रतीत हो रहा था। उसने अपना मायावी हाथ ऐसे उठाया मानो कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। यह कोई लड़ाई नहीं है। उद्धरण चिन्ह। यद्यपि इसमें एक निश्चित आकर्षण भी समाहित है जो स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा के साथ सामंजस्य स्थापित करता है, लेकिन इसका सार और इसके काम करने का तरीका उस लड़ाकू भावना से पूरी तरह अलग है जिससे हम परिचित हैं। यह अधिक संघनित, शुद्ध और अधिक उन्नत शक्ति है। उसके शब्दों में सदमे और हार की झलक थी, जो इस दुनिया के एक पूर्व शिखर शक्तिधारी के लिए स्पष्ट थी, जब उसे एक ऐसी शक्ति प्रणाली का सामना करना पड़ा जो उसकी समझ से पूरी तरह परे थी। शाओ यान की कंठस्थली अनियंत्रित रूप से ऊपर नीचे हो रही थी। उसे वह आदमी याद था, वह उंगली जो उसने लापरवाही से आगे बढ़ाई थी। वहां गोल्डन बूट संप्रदाय के लोग एकत्रित हुए थे। संप्रदाय प्रमुख एल्डर यानशी के जीवन भर उग्रशेर के खिलाफ चले संघर्ष का विचित्र दृश्य उस उंगली के नीचे रेत की मूर्ति की तरह इंच इंच करके ढह रहा था। उस तरह का विनाश न तो हार है और न ही बिखराव। इसके बजाय यह इसे सबसे मूलभूत ऊर्जा संरचना से सीधे और पूरी तरह से मिटा देता है।
अलावा बूढ़े डॉक्टर की आवाज धीरे धीरे और गंभीर होती गई। उस नन्हे सांप के लिए उस अनमोल मोती को गढ़ने की उनकी अंतिम विधि। यान एव, तुम भी एक रसायनज्ञ हो। तुम्हें यह समझना चाहिए कि दो बिल्कुल अलग अलग स्वर्ग और पृथ्वी के खजानों को पूर्ण रूप से मिलाने के लिए क्या करना पड़ता है। शाओ यान ने अनजाने में सिर हिलाया। इसके लिए उच्च श्रेणी के औषधि पात्र, उत्कृष्ट अग्नि नियंत्रण तकनीक, अपार आत्मिक शक्ति और सबसे महत्वपूर्ण बात, दर्जनों या यहाँ तक कि सैकड़ों दुर्लभ सहायक औषधियों के बेअसर करने और उत्प्रेरण की आवश्यकता होती है। रसायन शास्त्र की दुनिया का यही अटल नियम है। लेकिन उसका क्या होगा? न कोई औषधि पात्र, न कोई ज्वाला, न ही आत्मा की शक्ति का कोई अंश। उसने शून्य लोक को भट्टी की तरह इस्तेमाल किया और एक प्रकार का सुनहरा चिन्ह जो अचानक प्रकट हुआ, जिसे मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा हूं, उसे आग की तरह इस्तेमाल किया। वह मार्गदर्शन नहीं कर रहा है, वह फ्यूजन नहीं कर रहा है, वही नियम बना रहा है, वही सृजन कर रहा है। उसने साथ में मौजूद क्रिस्टल स्रोत और 7 रंगों वाले स्वर्ग को निगलने वाले अजगर के जीवन सार की बूंद को जबरदस्ती विघटित करके सीधे उनके सबसे आदिम ऊर्जा रूपों में बदल दिया। फिर अपनी इच्छाशक्ति से उन्होंने इन दो ऊर्जाओं को, जो कि असंगत होनी चाहिए थी, जबरदस्ती एक बिल्कुल नए और परिपूर्ण अस्तित्व में रूपांतरित कर दिया। यह अब रसायन शास्त्र के दायरे से बाहर है। प्राचीन ग्रंथों में खंडित अभिलेख मौजूद हैं जो कहते हैं कि महान डोऊडी शक्तिवान व्यक्ति अपने हाथ के एक इशारे से दुनिया को बदल सकता है और कुछ भी नहीं से कुछ बनाने की क्षमता रखता है। मुझे पहले लगा था कि यह बात की पीढ़ियों द्वारा किया गया एक अतिशयोक्तिपूर्ण कथन है, लेकिन आज आपको देखकर बूढ़े डॉक्टर ने आगे बात नहीं की। डूडी मनुष्य द्वारा प्रदर्शित विधियां वास्तव में डूडी के पौराणिक स्तर तक पहुंच चुकी थीं, एक ऐसा स्तर जो इस महाद्वीप पर हजारों वर्षों से नहीं देखा गया था। उसकी रीढ़ की हड्डी से एक अवर्णनीय ठंडक उठी जो तुरंत उसके अंगों और हड्डियों में फैल गई। सबसे डरावनी बात उसकी ताकत नहीं है। बूढ़े डॉक्टर की आवाज फिर से गूंजी, जिसने शियाओ यान को उसके अंतहीन भय से वापस खींच लिया। सबसे भयावह बात उसका उद्देश्य है। यहाँ आने का उनका उद्देश्य स्पष्ट था, मेदुसा के मूल तत्व और उससे जुड़े क्रिस्टल स्रोत को प्राप्त करना। इसी कारण से वह ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम को नजरअंदाज कर सकता है, जो किसी भी डो हुआंग या यहाँ तक कि डोजोंग जैसे शक्तिशाली योद्धा को पागल करने के लिए काफी है। यानर, क्या तुम समझते हो कि इसका क्या मतलब है? शाओ यान का शरीर बुरी तरह हिल गया। बेशक वह समझता है। इसका अर्थ यह है कि उस व्यक्ति की नजरों में ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम, जिसे वह अपने जीवन को बदलने में सक्षम एक सर्वोच्च खजाना मानता था, पूरी तरह से महत्वहीन थी। इस तरह की पूर्ण उदासीनता व्यक्ति के जीवन स्तर और उसके दृष्टिकोण से उत्पन्न होती है। किसी भी भयंकर हत्या के इरादे से कहीं अधिक निराशाजनक, किसी भी दबंग दबाव से कहीं अधिक भयावह। उसे अचानक एहसास हुआ कि वह हास्यास्पद है। स्वयं वह, खुद को सबसे बड़ा और धर्मी समझने वाला मछुआरा, शायद दूसरों की नजरों में एक पल के लिए भी देखने लायक मछली भी नहीं है। दूसरे पक्ष ने वही लिया जो वह वास्तव में चाहता था। मुझे यह अजीबोगरीब आग इसलिए मिल पाई क्योंकि यह बचा हुआ खाना था जिसे दूसरा पक्ष झुककर उठाने में बहुत आलसी था। ये बचा हुआ खाना भी नहीं था, क्योंकि जब तक दूसरा पक्ष तैयार हो, एक विचार ही उसे उसके सभी रहस्यों सहित इस रेगिस्तान में धूल के एक कण में बदल सकता था। मात्र भाग्य से बच निकलने और उस रहस्यमय आग को बचाए रखने की जो राहत की भावना थी, वह बहुत पहले ही पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। इसके बजाय अभूतपूर्व स्पष्टता और लगातार बना रहने वाला भय मौजूद था। गुफा के अंदर एक बार फिर लंबी खामोशी छा गई। न तो गुरु और न ही शिष्य ने दोबारा कुछ कहा। वे सभी आज जो कुछ भी देखा और सुना है, उसके गहन और विघटनकारी प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बाद में बूढ़े औषध विक्रेता की मायावी आकृति धीरे धीरे शियाओ यान के सामने तैरने लगी। उसने स्वयं को देखा, एक शिष्य जो भले ही इस समय अस्त व्यस्त था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी अदम्य उत्साह की लौ जल रही थी जो बुझी नहीं थी। अंततः उसके सदा गंभीर चेहरे पर थोड़ी राहत दिखाई दी, लेकिन फिर राहत की वह भावना एक गहरी, अधिक गंभीर भावना में परिवर्तित हो गई। यानर, बूढ़े डॉक्टर की आवाज बेहद गंभीर थी। आज मैंने जो कहा उसे याद रखना। शिंग जुआन नाम के उस व्यक्ति की ताकत, उसका पृष्ठभूमि और उसका हृदय स्वभाव हमारी समझ से कहीं परे हैं। उसके कार्य मनमाने प्रतीत होते हैं, फिर भी उनमें एक गहरा उद्देश्य निहित है जिसे हम समझ नहीं सकते। वह धर्मी भी है और दुष्ट भी, जिससे उसका न्याय करना कठिन हो जाता है। इसलिए अब से चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो या कुछ भी हो जाए, हम मिलकर काम करना जारी रखेंगे। ये याद रखना, बिल्कुल उसे कभी अपना दुश्मन मत बनाओ। उसका दुश्मन बनने का जरा सा भी ख्याल मत रखो।
उसने अपना सिर उठाया, शिक्षक की अत्यंत गंभीर निगाहों से आंखें मिलाईं और अपनी पूरी ताकत से भारी स्वर में सिर हिलाया। वह जानता था कि गुरु दाओ उसकी रक्षा कर रहे हैं। वह दाओ को अच्छी तरह जानता था कि यदि वह उस व्यक्ति को लापरवाही से उकसाता है, तो उसकी विधियों को देखते हुए आत्मा का उड़ जाना और आत्मा का बिखरना भी मुक्ति का एक विलासितापूर्ण रूप होगा। ये देखकर कि शियाओ यान ने उसकी बातों को गंभीरता से ले लिया है, याओ लाओ की तनावग्रस्त आत्मा को थोड़ी राहत मिली। उसने गुफा के बाहर चमकते चांद की ओर देखा और उसकी गहरी आंखों में एक अधिक जटिल चिंता झलक उठी। उसने धीरे से आह भरी, और यूनान संप्रदाय के संप्रदाय गुरु यूं ऐसा लगता है कि वह उस आदमी को जानती है। यूनान संप्रदाय के साथ आपका 3 साल का समझौता अब और भी अधिक अनिश्चितता से घिर गया प्रतीत होता है। 86 फुरुकावा का झटका। जोड़। अध्याय 86 प्राचीन नदी का आघात। टैगोर रेगिस्तान पर अब भी तेज हवाएं चल रही हैं। हालांकि हवा में अब वह तीव्र गर्मी नहीं थी जो पहले इतनी तेज होती थी कि सोने और लोहे को पिघला देती थी। इसके बजाय यहाँ एक गहरी उदासी और शीतलता व्याप्त है। एक विशालकाय उड़ने वाला राक्षसी जानवर अपने थके हुए पंखों को फड़फड़ाते हुए पराजित मुर्गों की तरह दिखने वाली आकृतियों की एक पंक्ति को लेकर धीरे धीरे साम्राज्य की ओर उड़ रहा था। टीम का माहौल इतना दमनकारी था कि दम घुट रहा था। किसी ने कुछ नहीं कहा। साम्राज्य के एक मंदिर में विंडली की प्रतिमा को विराजमान करते हुए वह एक तरफ पालथी मारकर बैठा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी आंखें बंद थीं, मानो वह अपने घावों को भर रहा हो, लेकिन उसकी थोड़ी कांपती पलकें उसकी अत्यधिक बेचैनी को उजागर कर रही थीं। डवान के बाकी बच्चे कुछ दिग्गज भी बेहद निराश थे। उनकी निगाहें कभी कभी अनियंत्रित रूप से उस आकृति की ओर चली जाती थीं जो राक्षसी जानवर की पीठ के बीचों बीच बेहोश पड़ी थी। गोल्डन गूज संप्रदाय प्रमुख एल्डयानशी। इस समय ये प्रसिद्ध डहुआंग विशेषज्ञ एक फटे हुए बोरे की तरह वहां बेजान पड़ा था। उसकी छाती में बना उंगली का छेद, जो आर पार जाता था, साधारण औषधीय पाउडर से ढका हुआ था, लेकिन उससे निकलने वाले जीवन के धुंधले निशान चुपचाप उसके भाग्य की कहानी बयां कर रहे थे, जो मृत्यु से भी कहीं अधिक दुखद था। ये बर्बाद हो गया है। ए डोहुआंग एक उंगली की चोट से ही ऐसे ही अपंग हो गया था। हालांकि इस समय पूरी टीम में सबसे ज्यादा बेचैन लोग वे नहीं थे। जी हाँ, पिलकिन बूहे। वह राक्षसी दानव के बिल्कुल आगे चुपचाप खड़ा था और तेज हवा से अपने शानदार किमियागर के वस्त्रों को जोर से लहराने दे रहा था। उनकी आमतौर पर बुद्धिमान दिखने वाली आंखें अब कुछ खाली और खोई हुई सी लग रही थीं। उसके मन में वह दृश्य जो जीवन के प्रति उसकी पूरी समझ को उलट देने के लिए काफी था, अनियंत्रित रूप से बार बार चलता रहा। काले वस्त्र धारण किए हुए व्यक्ति ने केवल एक हाथ आगे बढ़ाया। यहाँ कोई औषधि पात्र नहीं है, वहां कोई लौ नहीं थी, रसायनज्ञ की आत्मा की शक्ति में होने वाले उतार चढ़ाव का कोई निशान नहीं था। और इस तरह सबके सामने एक रचनात्मक प्रयास की शुरुआत हुई। शून्य क्षेत्र को भट्टी के रूप में उपयोग करते हुए ड्रग्स के दुष्प्रभाव और अत्यधिक भय से विकृत हो चुका गूहे का चेहरा हिंसक और अनियंत्रित रूप से फड़क रहा था। उसके मन में उसकी फार्मेसी में मौजूद चौथी श्रेणी के औषधि पात्र की छवि उभर आई, जो 1000 साल पुराने ज्वालामुखी के लोहे से बना था और जिसे उसने अपनी आधी जीवन भर की बचत खर्च करके प्राप्त किया था। किसी औषधीय गोली को परिष्कृत करने के लिए उसे स्नान करना, अगरबत्ती जलाना, अपने मन को शांत करना और अपनी अवस्था को उसके चरम पर समायोजित करना आवश्यक है। लेकिन उस व्यक्ति ने बड़ी सहजता से अपना एक हाथ आगे बढ़ाया। शून्य क्षेत्र के भीतर चित्रण less than AI equals 7 2 greater than 1 DAO less than 8 greater than less than 8 greater than अनंत रहस्यमय सुनहरे प्रतीकों से भरा हुआ दाओ अचानक प्रकट हुआ। उन्होंने अपने दम पर काम किया, अपने दम पर आगे बढ़े और अपने दम पर एक शून्य क्षेत्र की दिव्य भट्टी का निर्माण किया जो उनके ज्वालामुखी लोहे के कड़ाहे से 10,000 गुना अधिक रहस्यमय थी। ये किस तरह की रणनीति है? गूही को ऐसा लगा कि उसने अपने पूरे जीवन में जो भी ज्ञान अर्जित किया था, रसायन शास्त्र के जिन ग्रंथों को वह परम मार्गदर्शक मानता था, वे सब इस दृश्य के सामने हंसी के पात्र बेकार कागजों के ढेर बन गए थे। कानून को आग की तरह इस्तेमाल करो। उसने सहज ही अपनी हथेली खोल दी। उसकी हथेली में गहरे नीले रंग की लौ की एक हल्की सी लकीर धीरे धीरे उठी। स्वर्गीय अग्नि दानव अग्नि, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। पिल किंग गूहे, जो उन्हें गामा साम्राज्य में रसायन शास्त्र की दुनिया के शिखर पर खड़े होने की अनुमति देता है। इस आग को बुझाने में उसने कितना प्रयास किया। उसके बाद साल दर साल, दिन ब दिन, मैंने अपनी आत्मा की शक्ति का उपयोग करके इसका पोषण किया और इससे संवाद किया, जब तक कि मैं इसे अपने हाथ की तरह आसानी से नियंत्रित नहीं कर सका। लेकिन उस आदमी का क्या? आग का इस्तेमाल नहीं किया गया।
वे सुनहरे प्रतीक जो अचानक प्रकट हुए, वे ज्वालाएं थीं। ये शुद्धिकरण नहीं है, ये परिष्करण नहीं है, यह विघटन और पुनर्निर्माण है। गुहे की सांसें तेज हो गईं। उसका पहले से ही पीला पड़ा चेहरा अब पूरी तरह से रंगहीन हो गया, केवल एक भयानक धूसर रंग ही रह गया। वह इसे समझ नहीं सका, उन्हें समझ नहीं आया। उसने रसायन शास्त्र और अग्नि वशीकरण की सभी विधियों के बारे में अपने सारे ज्ञान को अपने दिमाग से निकाल लिया। उन्होंने अपने सिद्धांतों का उपयोग करते हुए उस चमत्कारिक दृश्य की व्याख्या और विश्लेषण करने का प्रयास किया। लेकिन हर व्याख्या, हर विश्लेषण उन सुनहरे प्रतीकों के सामने इतना फीका, इतना हास्यास्पद प्रतीत होता था जो हर जगह उड़ रहे थे। अंततः सब कुछ ध्वस्त हो गया। यह उस बच्चे की तरह है जिसने अभी अभी जोड़, घटाव, गुणा और भाग सीखा है, फिर भी वह कैलकुलस के रहस्यों को सुझाने की कोशिश कर रहा है। व्यर्थ और फिर भी दयनीय। जब उस व्यक्ति की छवि उसके मन में कौंधी, जिसने आग और पानी की तरह असंगत मानी जाने वाली उन दो ऊर्जा आकाशगंगाओं को अपने जुड़े हुए हाथों से बलपूर्वक एक परिपूर्ण मोती में बदल दिया था। गुहे, वह आखिरी नस जो अब तक तनाव में थी, आखिरकार टूट गई। उसने हौसला छोड़ दिया। अंततः उन्होंने एक ऐसे तथ्य को स्वीकार किया जो पिलकिन के रूप में उनके सारे अभिमान को चकनाचूर करने के लिए पर्याप्त था। ये बिल्कुल भी कीमियागरी नहीं है। यह एक ऐसी सृजन तकनीक थी जिसके बारे में उसने पहले कभी सुना या देखा नहीं था। एक ऐसी तकनीक जो कीमियागरी से परे थी, एक उच्च स्तर की तकनीक। धड़ाम, फुरुकावा के पैर लड़खड़ा गए और वह खड़े रहने की मुद्रा को बनाए नहीं रख सका। वह अस्त व्यस्त अवस्था में राक्षसी जानवर की ठंडी पीठ पर गिर पड़ा। अचानक हुए शोरगुल से समूह में मौजूद सभी लोग तुरंत जाग गए। महान गुरु फुरुकावा, विंड ली के चेहरे के भाव बदल गए और वह जल्दी से उठ खड़ी हुई, उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ना चाहती थी। हालांकि उसका फैला हुआ हाथ हवा में ही जम गया, क्योंकि उसने पिलकिन गुहे का चेहरा देखा था। उस चेहरे पर जो क्रोध, आक्रोश और अपमान के भाव थे, वे गायब हो गए थे। एक प्रकार की भावना आस्था के पतन के बाद रह जाने वाली अंतहीन हैरानी और खालीपन की भावना है। गुहे ने सबकी अनदेखी की। वह अंतहीन, दूसरा आकाश को निसंकोच देखता रहा। बहुत लंबे समय तक उसने कड़वाहट से भरी एक आह भरी। उस आह ने मानो उसके जीवन भर में संचित सारे गर्व को समाप्त कर दिया हो। उन खाली आंखों में सारा आक्रोश, सारा क्रोध, सारी ईर्ष्या उसी क्षण गायब हो गई। इसके बजाय एक ऐसा किंगमिंग महोत्सव है जो अन्य किसी भी महोत्सव से बिल्कुल अलग है। और एक सच्चे चमत्कार को देखने के बाद उत्पन्न होने वाली विस्मय और लालसा का भाव उसने खो दिया है। वह पूरी तरह से पराजित हो चुका था और अपनी हार के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त था। इतनी बुरी तरह पराजित कि वह अपने शत्रु होने के विचार को भी सहन नहीं कर सकता था। पौराणिक खजानों को परिष्कृत करने की कला को प्रत्यक्ष रूप से देखना शायद पिलकिन गुहे के जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। लेकिन ये सबसे बड़ी और सबसे सौभाग्यशाली बात भी है। दुनिया, गुहे के होंठ कांप रहे थे और वह स्वप्निल स्वर में खुद से कुछ बुदबुदा रहा था, जिसे केवल वही सुन सकता था। ऐसा एक दिव्य प्राणी है। ये कहने के बाद उसकी धुंधली निगाहें फिर से स्थिर हो गईं। वह धीरे धीरे जमीन से उठा। वह झुकी हुई पीठ, हालांकि उसमें अब अतीत की तरह सीधापन और गौरव नहीं था, लेकिन उन आंखों में अभूतपूर्व संयम और निर्णायकता का भाव था। उसने अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें, जो अब फिर से स्पष्ट थीं, शांतिपूर्वक विंडली और उसके आसपास मौजूद कई डोवान के शक्तिशाली व्यक्तियों पर घूम गईं, जो सभी चिंतित दिख रहे थे। उनकी कर्कश आवाज, जिसमें किसी भी प्रकार की भावना का अभाव था, में अधिकार का एक निर्विवाद आभास था। आज का मामला, राजधानी लौटने पर उन्हें यूनान संप्रदाय और रसायन शास्त्री संघ में शामिल किया गया, जो सबसे उन्नत और गुप्त समूह थे। वह रुका। उसकी आवाज अचानक ठंडी पड़ गई। जो कोई भी आज रेगिस्तान में जो कुछ देखा गया, उसका एक भी शब्द बताने की हिम्मत करेगा, बिना दया के मार डालो। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। 87 सांपों के लोगों के बाद के हालात। जोड़, अध्याय 87 सर्प मानव जाति के परिणाम। वह राक्षसी जानवर जो पिलकिन गुहे और उसके साथियों की अस्त व्यस्त और अपमानजनक यात्रा को ढो रहा था, अंततः क्षितिज पर एक काले बिंदु में बदल गया, जो धीरे धीरे हवा और रेत में समा गया। इसने गामा साम्राज्य के शक्तिशाली शासकों को छीन लिया। इसने सर्प जनजाति के सभी सदस्यों के दिलों पर बोझ बने उस घुटन भरे शर्म को भी दूर कर दिया। टैगोर रेगिस्तान पर हवा अब भी गरज रही थी, झुलसा देने वाली गर्म रेत को उड़ा रही थी और शोकपूर्ण चीखें निकाल रही थी, मानो इस पवित्र शहर के लिए अंतिम शोकगीत गा रही हो जो पूरी तरह से नष्ट हो चुका था।
डूबता सूरज खून की तरह था। उच्च तापमान के कारण पिघलकर जम चुके खंडहर अब एक भयावह गहरे लाल रंग में प्रतिबिंबित हो रहे थे। संपूर्ण शांति, एक प्रकार की मृत्युमय शांति, विस्मय और हैरानी का मिश्रण, जो उन लोगों के लिए अद्वितीय है जिन्होंने एक चमत्कार का अनुभव किया है और फिर देवताओं को जाते हुए देखा है। वेदी के खंडहरों के सामने यूएमए, मोबासी और नाग जनजाति के अन्य 6 नेता चुपचाप खड़े रहे। उन्होंने तुरंत कोई निर्देश नहीं दिए, उन्होंने बस शाम की ठंडी हवा को अपने शरीर को सहलाने दिया, जहां ठंडा पसीना अभी सूखा नहीं था। उनके दिमाग में अभी अभी घटी वह घटना जिसने जीवन के प्रति उनकी पूरी समझ को उलट दिया था, अनियंत्रित रूप से बार बार चल रही थी। दाव ने अपनी उंगली के एक सहज इशारे से डहुआन के एक शक्तिशाली व्यक्ति को मरे हुए कुत्ते में बदल दिया। वह काले वस्त्रधारी व्यक्ति था। उस सृजन भट्टी ने शून्य लोक को भट्टी और नियम को अग्नि बनाकर दिव्य मोती को शून्य से उत्पन्न किया। और वह वादा जो नाग मानव जाति को 1000 वर्षों तक सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त है। कब का यूएमए के मनमोहक चेहरे पर उस भयानक अनुभव के बाद छाई पीली रंगत आखिरकार एक जोशीली, दिल से निकली खुशी में बदल गई। चुप्पी तोड़ने वाली वह पहली व्यक्ति थी। महामहिम महारानी 10 वर्षों से गहरी नींद में है। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, डर से नहीं बल्कि अत्यधिक उत्साह से। हालांकि उत्पत्ति के संरक्षक के दिव्य मोती की सुरक्षा के साथ ये निश्चित रूप से 10 वर्षों में पुनर्जन्म लेगा और पूरी तरह से रूपांतरित हो जाएगा। स्नेक पीपल रेस के लिए यह एक अविश्वसनीय सौभाग्य की बात है। यह एक जीवन में एक बार होने वाली घटना है। ये सुनकर अन्य कमांडर, जिनके चेहरे तनावग्रस्त थे, एक साथ शांत हो गए और उनकी आंखों में एक समान राहत और स्वीकृति का भाव दिखाई दिया। ये सही है। महाराज के भविष्य की तुलना में आज हम जो भी कीमत चुकाते हैं वह बहुत ही नगण्य प्रतीत होती है। हालांकि 8 नेताओं में से सबसे बलवान और प्रभावशाली मोबासी के चेहरे पर खुशी की केवल एक क्षणिक झलक दिखाई दी, जो जल्दी ही उदासी और आक्रोश की गहरी भावना में तब्दील हो गई। तांबे की घंटियों के समान विशाल उसकी आंखें झुलसी हुई धरती में तब्दील हो चुकी इस मातृभूमि पर घूम उठी और उसकी भारी आवाज दबी हुई गड़गड़ाहट की तरह गूंजती रही। यह एक सौभाग्यपूर्ण घटना है, सचमुच एक सौभाग्यपूर्ण घटना। लेकिन उस बदमाश बच्चे का क्या करें जिसने वह अजीब आग चुराई? अगर वह न होते तो महारानी को इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाना पड़ता? हमारा पवित्र शहर पल भर में कैसे नष्ट हो सकता था? उसकी मुट्ठियां इतनी कसकर भींची हुई थी कि उनमें से चटकने की आवाज आई और एक शक्तिशाली डूवान की हिंसक आभा अनियंत्रित रूप से सभी दिशाओं में फैल गई, यहां तक कि उसके पैरों के नीचे की कठोर चिकनी जमीन भी कांप उठी। दांव में बारीक दरारें हैं। नाग मानव जाति की गरिमा को एक नीच चोर द्वारा इस तरह कभी भी कुचला नहीं जाएगा। मैं प्रस्ताव करता हूं कि हम तुरंत पूरे कबीले की ताकत जुटाएं, भले ही इसका मतलब इस रेगिस्तान को तहस नहस कर देना हो, ताकि उस छोटे चोर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं और उस विचित्र अग्नि को वापस हासिल कर लिया जाए। मोबासी की आवाज में असीम हत्या की मंशा और दृढ़ संकल्प भरा हुआ था। इन शब्दों ने तुरंत अन्य कमांडरों के दिलों में भी क्रोध को भड़का दिया, जो कि उग्र स्वभाव के थे। बिल्कुल सही, उसे मार डालना चाहिए। अगर हम इसका बदला नहीं लेते तो नाग मानव जाति अपनी इज्जत कैसे बचा पाएगी? हालांकि जैसे ही प्रतिशोध की यह ज्वाला पूरी तरह से फैलने वाली थी, थोड़ी ऊंची लेकिन असामान्य रूप से शांत आवाज धीरे धीरे गूंजी। मोबासी, शांत हो जाओ। बोलने वाला यानसी था, जो 8 कमांडरों में सबसे पतला था और अपनी बुद्धिमत्ता और सूझबूझ के लिए जाना जाता था। उसकी सनकरी सांप जैसी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उनमें से एक भयावह तर्कसंगत रोशनी निकली जिसने किसी की भी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। बदला जरूर लिया जाना चाहिए, लेकिन अभी नहीं। वह रुका, अपना सिर उठाया और उसकी सनकरी सांप जैसी आंखों ने अपने साथियों पर एक नजर डाली, जो अभी भी धार्मिक आक्रोश से भरे हुए थे। उसकी आवाज अचानक कुछ डेसिबल धीमी हो गई। महोदय, क्या दादाओं ने इस प्रश्न पर विचार नहीं किया है? उस परोपकारी व्यक्ति ने अंततः केवल 7 वाले क्रिस्टल स्रोत को ही क्यों लिया, जबकि उसने अपने ठीक सामने मौजूद ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम को नजरअंदाज कर दिया? ये सवाल मेरे सिर पर बर्फ के पानी की बाल्टी उंडेलने जैसा था। पल भर में मोबासी और अन्य लोगों का आवेगी क्रोध शांत हो गया। हाँ, क्यों? उस परोपकारी व्यक्ति की क्षमताओं के साथ उस रहस्यमय आग को बुझाना एक विचार जितना ही सरल होगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उस अजीब सी आग की ओर देखने में भी उसे जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो वह सर्वोच्च दिव्य वस्तु, जो पूरे महाद्वीप के सभी कीमियागरों को पागल करने के लिए काफी थी, उसकी नजरों में सड़क किनारे पड़े एक साधारण पत्थर से अलग नहीं थी।
सभी के चेहरों पर मौजूद विचारशील भावों को देखते हुए यानसी ने धीरे धीरे और सोच समझकर दाओ कहते हुए अपनी बात जारी रखी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हमारे परोपकारी की नज़र में वह अजीब आग बेकार कचरे के अलावा कुछ नहीं है। और अगर हम किसी ऐसी चीज के लिए भीषण युद्ध छेड़ दे जिसे हमारा उपकारक कचरा समझता है, यहाँ तक कि उस बच्चे का पीछा करने तक चले जाए जिसे हमारे उपकारक ने जानबूझकर जाने दिया, आपको क्या लगता है कि हमारे दानदाता क्या सोचेंगे? क्या वह सोचेगा कि मैं सर्प मानव जाति अदूरदर्शी और तर्कहीन हूं और उसके द्वारा फेंके गए कचरे को उठाने के चक्कर में वास्तव में महत्वपूर्ण बातों को भूल जाता हूं? यानसी द्वारा बोला गया हर शब्द एक अदृश्य हथौड़े की तरह था जो मोबासी और अन्य लोगों के दिलों पर गहरी चोट कर रहा था। उनके दिमाग, जो अभी अभी गुस्से से भरे हुए थे, पल भर में बर्फ की तरह ठंडे पड़ गए। एक बार फिर ठंडे पसीने की बूंदें चुपचाप उनके माथे से रिसने लगीं। हाँ, उन्होंने लगभग एक अपूरणीय और विनाशकारी गलती कर दी थी। ठीक उसी समय यूमेई की स्पष्ट, ठंडी और अधिकारपूर्ण आवाज ने अंतिम फैसला सुनाया। यानसी सही कह रही है। इस समय उसकी मोहक फीनिक्स जैसी आंखें अपने कबीले की नेता के लिए उपयुक्त पूर्ण दृढ़ता और स्पष्टता से भरी हुई थीं। सज्जनों, हमें ये स्पष्ट करना होगा कि इस समय सर्प मानव जाति के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। क्या ये कोई ऐसी विचित्र लौ है जिसके बारे में हमारे उपकारक भी विचार नहीं करेंगे? नहीं। उसकी आवाज अचानक ऊंची हो गई, जिसमें निर्विवाद दृढ़ता झलक रही थी। ये वादा मेरे शुभचिंतक की ओर से है। एक वादा जो मेरे लोगों को 1000 साल तक सुरक्षित रखने के लिए काफी है। इस वादे का मूल्य 10 या 100 अलग अलग ज्वालाओं से भी तुलना नहीं किया जा सकता। एक ज्वाला की तो बात ही छोड़िए। यही वह वास्तविक आधार है जिस पर सर्प मानव जाति अगले 1000 वर्षों तक जीवित रहेगी और आगे बढ़ेगी। इस संस्था के लिए एक साधारण लॉ की तो बात ही छोड़िए, हम कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। हम किसी भी तुच्छ बात को अपने उपकारक को जरा सी भी असुविधा पहुंचाने की अनुमति नहीं दे सकते। यूएमए के शब्द गर्जनापूर्ण और शक्तिशाली थे, मानो बिजली कड़क रही हो। बिजली की गड़गड़ाहट इतनी तेज थी कि वहां मौजूद सभी लोग पूरी तरह से जाग गए। मोबासी ने धीरे धीरे अपनी मुट्ठी ढीली कर दी। उसके कठोर चेहरे पर मौजूद सभी आक्रोश और क्रोध गायब हो गए थे। उनकी जगह एक स्थायी भय और पूर्ण गंभीरता का भाव आ गया था, जो गहन समझ का परिणाम था। उसने अपना सिर उठाया, यूमेई को देखा, यानसी को देखा और फिर अपने साथियों की ओर देखा, जिनकी आंखें उसकी अपनी आंखों की तरह अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट हो गई थीं। उसने गहरी सांस ली, अपनी पूरी ताकत जुटाई और भारी मन से सिर हिलाया। एक योद्धा के समान उसका कट्टर हृदय अंततः एक नेता की तर्कसंगतता के आगे पूरी तरह से अभिभूत हो गया। अगले ही पल वह अचानक मुड़ा और अपने पीछे खड़े हजारों नाग जनजाति के योद्धाओं की ओर देखा, जो चुपचाप आदेशों की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसकी आवाज घंटी की तरह तेज, एक शक्तिशाली युद्धघोष के साथ इस खंडहर के हर कोने में गूंज उठी। सारे सर्प मानव, मेरी आज्ञा मानो। पहला, आज से हमारे उपकारक शिंग जुवान का नाम नाग जनजाति के सबसे उन्नत और पवित्र रहस्य के रूप में दर्ज किया जाएगा। कोई भी इसका एक शब्द भी किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं बताएगा। अवज्ञा करने वाले को देशद्रोही के रूप में दंडित किया जाएगा और उसकी आत्मा को पवित्र पर्वत पर बलिदान कर दिया जाएगा। हम आठों मिलकर उनका चित्र बनाएंगे और उसे मंदिर में महारानी की प्रतिमा के साथ स्थापित करेंगे, ताकि हमारी प्रजा अनंत काल तक उनकी पूजा कर सके। उद्धरण चिन्ह। असीम उत्साह और श्रद्धा से भरी इस आज्ञा ने तुरंत ही नीचे मौजूद हजारों नाग जनजाति के योद्धाओं से जोरदार प्रतिक्रिया उत्पन्न कर दी। जी श्रीमान, अपने उपकारक का सम्मान करते हुए। मोबासी ने अपना हाथ उठाया, कान फाड़ देने वाली गर्जना को दबाते हुए, और उनकी राजसी आवाज एक बार फिर गूंज उठी। दूसरा, मेरा आदेश जारी करो। इस क्षण से आगे जनजाति के सभी सदस्यों को किसी भी कारण से उस इंसान का पीछा करने से रोका जाए जिसने अजीब आग चुराई थी। महारानी, जब आप सो रही हैं, तब मेरी सर्प जाति अपनी सर्वोच्च शीतनिद्रा में प्रवेश कर रही है। पूरी जाति विश्राम करेगी और स्वस्थ होगी, और कोई भी बाहरी दुनिया के साथ मनमाने ढंग से कोई संघर्ष नहीं छेड़ेगा। ये सब महाराज के 10 साल बाद होने वाले परिपूर्ण पुनर्जन्म के लिए है। ये दोनों आदेश, यद्यपि भिन्न भिन्न हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। एक मार्गदर्शक प्रकाश की तरह उन्होंने तुरंत ही संपूर्ण सर्प जनजाति के लिए आगे का रास्ता दिखा दिया, जो कुछ समय के लिए भ्रम में भटक गई थी। इस क्षण सभी आक्रोश और क्रोध पूरी तरह से एक भव्य और उज्जवल भविष्य के विचार से प्रतिस्थापित हो गए। नीचे देखते हुए बैटल इंटेंट के लोगों की आशा फिर से जागृत हो गई और उनका मनोबल ऊंचा हो गया। यूएमए, मोबासी और आठों नेताओं ने एक दूसरे की ओर देखा।
उन्होंने एक दूसरे की आंखों में एक अभूतपूर्व अटूट संकल्प देखा। रक्त और चमत्कारों से सने इस खंडहर पर एक बिल्कुल नए युग की खामोशी से शुरुआत हो गई प्रतीत होती है। एक ही समय पर टैगोर रेगिस्तान के सुदूर किनारे पर वह शहर स्टोन डेजर्ट सिटी, जो साल भर पीली रेत से ढका रहता है। शहर में उस मानचित्र की दुकान के प्रवेश द्वार पर, जहां भेड़ की खाल से बने स्क्रॉल की विशिष्ट गंध साल भर फैली रहती है, दो आकृतियां एक के बाद एक चुपचाप प्रकट हुईं, जो डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी में नहाई हुई थीं। आगे चल रहे काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने धीरे से अपना सिर उठाया और उस पुरानी लकड़ी की पट्टिका पर नजर डाली जिस पर प्राचीन नक्शा लिखा हुआ था और जो हवा में थोड़ी थोड़ी हिल रही थी। हुड की छाया में छिपी उसकी आंखें पूरी तरह शांत रहीं। ऐसा लगा मानो मैं किसी साधारण जगह पर लौट आया हूँ। 88 स्टोन डेजर्ट सिटी लौटे। जोड़ अध्याय 88 स्टोन डेजर्ट सिटी में वापसी। ढलते सूरज की आखिरी किरणें पूरे स्टोन डेजर्ट सिटी को एक थकी हुई सुनहरी आभा में नहला रही थीं। हवा और रेत शहर की दीवारों के ऊपर से बह निकली, जिससे बारीक कंकड़ उड़कर सड़क के दोनों ओर के घरों की छतों से टकराने लगे। भेड़ की खाल से बने कागजों की विशिष्ट सुगंध से महकती वह छोटी सी नक्शों की दुकान आज भी सड़क के कोने पर शांति से खड़ी है। हालांकि सामान्य शांति के विपरीत आज दुकान के सामने एक आकृति भाले की तरह सीधी खड़ी है। बर्फ सम्राट हाई बोडोन। वह सुस्त फटे पुराने लबादे पहने आराम कुर्सी पर सिकुड़कर बैठा रहने वाला बूढ़ा आदमी नहीं था। इस समय उन्होंने अच्छी तरह से सिले हुए बर्फीले नीले रंग के कपड़े पहन लिए थे। उस झुर्रियों से भरे चेहरे पर अब सुस्ती का कोई निशान नहीं था, बल्कि उस पर पूर्ण आत्मा से परे सम्मान और गंभीरता झलक रही थी। ढलते सूरज की रोशनी से फैली एक लंबी काली छाया सड़क के अंत में दिखाई दी। हाई बोडोंग ने धीरे से लकड़ी का दरवाजा खोला। वरिष्ठ कृपया। शिंग जुवान ने एक कदम बढ़ाया और छोटी सी दुकान में प्रवेश किया। दुकान की पहले ही पूरी तरह से सफाई हो चुकी थी, खिड़कियां और मेजें चमकदार और साफ थीं। हाई बोडोंग एक अत्यंत पेशेवर बटलर की तरह मेज की ओर बढ़ा, जेब की चायदानी उठाई और शिंग जुवान के लिए एक कप साफ पन्ना हरे रंग की सुगंधित चाय डाली। वह चाय 1000 साल पुरानी स्नो टॉप चाय है, जिसका उत्पादन सुदूर उत्तर के बर्फीले मैदानों में होता है। चाय बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया पानी एक विशाल हिमनद के नीचे स्थित जड़विहीन बर्फीले टीले से लिया गया था। इनमें से कोई भी एक वस्तु यदि निकाल ली जाए तो गामा साम्राज्य के शाही परिवार को ईर्ष्या करने के लिए पर्याप्त होगी। हाई बोडोंग ने चाय का प्याला दोनों हाथों से पकड़ा, झुककर प्रणाम किया और आदरपूर्वक उसे शिंग जुवान को भेंट किया। वह पूरे समय अपना सिर नीचे किए रहा, यहाँ तक कि उसमें जिंग जुवान की आंखों में देखने का भी साहस नहीं था। रेगिस्तान में अपनाई जाने वाली ईश्वरीय पद्धतियों को प्रत्यक्ष रूप से देखने के बाद एक शक्तिशाली डहुआन सदस्य के रूप में उसके मन में बचा हुआ आखिरी गौरव भी चकनाचूर हो गया था। अब बस अंतहीन विस्मय और कट्टरता ही शेष है। वह अच्छी तरह जानता था कि उसने एक शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति से नाता तोड़ लिया है। ये हाई बोडोन के जीवन का सबसे बड़ा अवसर है। शिंग जुवान ने चाय का प्याला स्वीकार कर लिया। कप से निकलने वाली ठंडी चिकनी अनुभूति ने उसके शरीर को शांत किया, जो अत्यधिक युद्ध ऊर्जा को परिष्कृत करने के कारण थोड़ा बुखार से ग्रस्त था। बहुत अच्छा। 2 शब्द, बहुत हल्का और धुंधला। लेकिन हाई बोडोन का तनावग्रस्त चेहरा पल भर में बेतहाशा खुशी से चमक उठा। इसे वरिष्ठ अधिकारी की स्वीकृति मिल गई है। ये बात उसे स्वर्ग और पृथ्वी के किसी भी खजाने से कहीं अधिक उत्साहित करती थी। इस यात्रा से मैंने जो कुछ सीखा है, उसे और बेहतर बनाने के लिए मुझे कुछ दिनों के लिए एकांत में जाना होगा। शिंग जुवान की आवाज एक बार फिर गूंजी, सपाट और भावहीन। इस दौरान मैं किसी से भी परेशान नहीं होना चाहता। हाई बोडोन के चेहरे से खुशी पल भर में गायब हो गई। वह अचानक एक घुटने पर बैठ गया और उसके कठोर घुटने की हड्डी जमीन पर एक धीमी, तेज आवाज के साथ टकराए। चिंता मत करो, सीनियर। जब तक मैं मर नहीं जाता, तब तक कोई भी इस जगह पर कदम नहीं रखेगा, आधा कदम भी नहीं। ये कहने के बाद वह नहीं उठा। इसके बजाय उसने अपनी जेब से एक टोकन निकाला, जो बिल्कुल काला था और उस पर एक भयंकर बर्फीले बिच्छू की आकृति खुदी हुई थी, और उसने उसे अपनी पूरी ताकत से कुचल दिया। भनभनाहट। इस छोटी सी नक्शे की दुकान पर केंद्रित एक अदृश्य ठंडी आत्मा का उतार चढ़ाव पल भर में ही चारों दिशाओं में बेतहाशा फैल गया। कम समय में स्टोन डेजर्ट सिटी के भीतर दर्जनों ऐसे कोने हैं जिन पर किसी का ध्यान नहीं जाता। भाड़े के सैनिक सराय में जमकर शराब पी रहे थे। लोहार अपनी दुकान में कड़ी मेहनत कर रहा है और उसे खूब पसीना आ रहा है। बाजार में विक्रेता जोर जोर से अपना सामान बेच रहे हैं। उनके शरीर एक ही समय पर स्थिर हो गए।
अगले ही पल उन्होंने अपने शराब के गिलास नीचे रख दिए, अपने हथौड़े गिरा दिए और अपने सामने के स्टॉलों को उलट दिया। निर्देश प्राप्त करने वाली कठपुतलियों की तरह वे अपनी छिपने की जगहों से पूरी गति से गायब हो गए। एक चौथाई घंटे से भी कम समय में असंख्य आंखों से बुना हुआ एक अदृश्य जाल पूरे स्टोन डेजर्ट सिटी को पूरी तरह से घेर चुका है। छोटी दुकान का तहखाना, एक मजबूत गुप्त कमरा जिसे हाई बोडोंग ने अपनी जीवन भर की बचत से बनवाया था। सबसे कठोर ऑब्सीडियन से बनी दीवारों पर रक्षात्मक बुर्जों की 7 परतें खुद उनके द्वारा डिजाइन की गई थीं। गठन, गुप्त कक्ष का फर्श 3 फीट मोटी, अत्यंत ठंडे बर्फ के क्रिस्टलों की परत से ढका हुआ था। यह न केवल सभी खुफिया जानकारी को अलग थलग कर सकता है, बल्कि भूमिगत से घुसपैठ करने की कोशिश करने वाले किसी भी दुश्मन को छिपने की कोई जगह नहीं छोड़ सकता। हाई बोडोन स्वयं शिंगजुआन को गुप्त कक्ष के द्वार तक ले गया। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। शिंगजुआन की निगाहें 10,000 साल पुराने काले लोहे से बने और 1 फुट मोटे पत्थर के दरवाजे पर कुछ क्षण और टिकी रहीं। फिर वह गुप्त कमरे में चला गया। हाई बोडोन को ऐसा लगा जैसे उसके कंधों से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। उसे पता था कि उसने सही दांव लगाया है। बिना जरा भी हिचकिचाए वह मुड़ा, गुप्त कमरे की ओर जाने वाले एकमात्र रास्ते के अंत तक चला गया और पालथी मारकर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका पूरा अस्तित्व एक बर्फ की मूर्ति की तरह हो गया, जो पूरी तरह से अंधेरे में समाहित हो गया था। गड़गड़ाहट, भारी काले लोहे का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया, जिससे गुप्त कक्ष बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग हो गया। शिंगजुआन पालथी मारकर बैठ गई। उसने अपनी हथेली पलट दी। एक बिल्कुल गोल मोती, जिसका आकार लगभग अजगर की आंख जितना था, उसकी हथेली में चुपचाप तैर रहा था। वह अनमोल मोती नीली ज्वालाओं से बने तारों के सागर का आधा हिस्सा था। दूसरा आधा भाग चकाचौंध कर देने वाली 7 रंगों की प्रकाश किरणों से भरा हुआ है, जो अनंत असीम जीवन शक्ति से परिपूर्ण है। 2 बिल्कुल अलग अलग शक्तियों ने इस छोटे से रत्न के भीतर एक आदर्श संतुलन प्राप्त किया, जो यिन और यांग का सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व है। मोती से ऊर्जा का एक शक्तिशाली प्रवाह निकला, जो बाहर की ओर फैल गया और पहले से ही ठंडे कक्ष में तापमान को और भी कम कर दिया। शिंगजुआन ने एक पल भी संकोच नहीं किया। उसने अपना मुंह खोला। उसने उसे एक ही घूंट में निगल लिया। जिस क्षण मोती पेट में प्रवेश कर गया, एक अपार ऊर्जा, जिसे शब्दों में बयान करना असंभव है, अरबों वर्षों से सुप्त पड़े एक प्राचीन ज्वालामुखी की तरह अचानक उसके शरीर के भीतर विस्फोट हो गई। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। #89 सड़क नींव की मरम्मत। जोड़, अध्याय 89 दाव आधार की मरम्मत। वह महज एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि उत्पत्ति की एक कहीं अधिक प्राचीन और परिष्कृत शक्ति थी। उसका आधा हिस्सा लावा के समान गर्म अग्नि ऊर्जा था और दूसरा आधा हिस्सा सागर के समान विशाल जीवनसार था। 2 उग्र ड्रैगन की तरह दोनों शक्तियां आपस में उलझ गईं और शिंगजुआन के अंगों और हड्डियों में हिंसक रूप से विस्फोट कर गईं। इस ऊर्जा की कुल मात्रा इतनी है कि यह डो हुआन के एक शक्तिशाली व्यक्ति के शरीर को मौके पर ही खून के धुंध के बादल में बदल सकती है। शिंगजुआन के दिखने में दुर्बल अमर शरीर के भीतर इस विनाशकारी ऊर्जा ने केवल उसके मुरझाए हुए शरीर को थोड़ा सा कांपने पर मजबूर किया। हालांकि कुछ हलचलें जरूर हुईं, लेकिन वे तूफान खड़ा करने के लिए काफी नहीं थीं। उनके दिव्य विचार ने एक अदृश्य जाल की तरह पल भर में उनके भीतर के 2 उग्र ड्रैगनों को घेर लिया। ऊर्जा का प्रचंड प्रवाह दिव्य विचार के संपर्क में आते ही एक प्रजा के राजा से मिलने की तरह तुरंत शांत हो गया, पूरी तरह से विनम्र होकर उसकी नसों के भीतर चुपचाप मंडराता रहा, सम्राट के आदेश की प्रतीक्षा करता रहा। ये वह नियंत्रण है जो अमर पूजनीय को कष्ट भोगने की अवस्था के दौरान प्राप्त होता है। चाहे कोई बाघ मैदानों में गिर जाए या कोई अजगर उथले पानी में तैरने लगे, उसके जीवन स्तर की प्रभावशाली आभा आत्मा की उत्पत्ति के भीतर गहराई से अंकित रहती है। शिंगजुआन की चेतना उसके शरीर में समाहित हो गई। मध्याह्न रेखाएं अब उतनी मजबूत और चौड़ी नहीं रह गई हैं जितनी वे कभी थीं, इसके बजाय वे महीन दरारों से ढकी हुई हैं, सूखी और नाजुक हैं, ठीक उसी तरह जैसे लंबे समय तक रेत के तूफानों से घिसी हुई फटी हुई धरती। डार्टियन के भीतर गहराई में स्थित वह आधार, जो दिव्य शक्ति के अभिसरण और महान दाव के घूर्णन का स्थान होना चाहिए था, अब पुनर्तः उजाड़ स्थल बन चुका था। उनकी दाव की नींव किसी दिव्य हथौड़े से चकनाचूर किए गए कांच के टुकड़े के समान थी। इसकी सतह पर मकड़ी के जाले जैसी अनगिनत दरारें फैली हुई थीं। हालांकि इसका बाहरी ढांचा बरकरार था, लेकिन इसका आंतरिक भाग ढह चुका था और अब इसमें कोई वास्तविक शक्ति नहीं बची थी। ये केवल अपनी शेष शक्ति को लगातार बिखेरता रहता था।
इस दुनिया में आने के बाद से ये सबसे बड़ा छिपा हुआ खतरा है जिसका उसे सामना करना पड़ा है। अन्यथा अपने अमर शरीर के साथ आध्यात्मिक शक्ति के अंश के बिना भी वह केवल अपने भौतिक शरीर के बल पर ही व्यापक उत्पात मचा सकता था। अब इसे सुधारने का अवसर आ गया है। वह विशाल शांत ऊर्जा तुरंत और सटीक रूप से दो भागों में विभाजित हो गई। उन्होंने उसमें से जीवन का सार निकाला और उसे एक दाव में रूपांतरित कर दिया। दाव की पन्ना हरी गर्म धारा वसंत की सबसे कोमल बारिश की तरह धीरे धीरे सूखी और फटी हुई मेरिडियनों की ओर बहने लगी। सिजल, वह हल्की सी आवाज ऐसी थी मानो सूखी जमीन पर ताजगी भरी बारिश हो रही हो। मेरिडियन पर्वतमालाएं जिन्होंने लंबे समय से अपनी जीवंतता खो दी थी, गर्म पन्ना हरे रंग की धारा के नीचे अपना जीवन पुनः प्राप्त करने लगी। 10 वस्तुएं 100। ये प्रक्रिया अत्यंत सौम्य और अत्यंत कुशल थी। दोउची महाद्वीप के मार्शल आर्टिस्टों द्वारा हिंसक ऊर्जा के साथ मेरिडियन की तकनीकों को जबरन विस्तारित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले क्रूर तरीकों के विपरीत, जिन जुबान उनका पोषण कर रहा था, न कि उनका विस्तार कर रहा था। यह मरम्मत कर रहा है, नष्ट नहीं कर रहा है। महज 1 घंटे में जीवन ऊर्जा ने उसके शरीर के भीतर मुख्य नाड़ियों में मौजूद अधिकांश दरारों को भर दिया था। नाड़ी अवरोध फिर से लचीला और जीवंत हो उठा था, जो शक्ति के और भी बड़े प्रवाह को सहन करने में सक्षम था। ये सब करने के बाद भी जिन जुबान एक पल के लिए भी नहीं रुकी। अपनी दिव्य सोच के एक झटके से उन्होंने पृथक की गई विशाल अग्नि प्रधान ऊर्जा को फिर से सक्रिय कर दिया। यह ऊर्जा उस रहस्यमय अग्नि से जुड़े क्रिस्टल स्रोत से उत्पन्न होती है और यह शुद्ध और तीव्र होती है। यदि इसका उपयोग सीधे दाव आधार को प्रभावित करने के लिए किया जाता है तो यह एक नाजुक पौधे को लावा से सींचने के समान होगा। लेकिन जिन हुआन ऐसा नहीं करना चाहता। उनके दिव्य विचार अरबों अदृश्य धागों में परिवर्तित हो गए, जो उस ज्वलंत लाल ऊर्जा में प्रवेश कर रहे थे और उसे एक अकल्पनीय तरीके से पुनर्निर्मित और बुनना शुरू कर रहे थे। वह लगातार उस प्रचंड अग्नि प्रधान ऊर्जा को विघटित, शुद्ध और संकुचित करता रहा। उन्माद से जुड़े 90% से अधिक कारकों को हटाने के बाद केवल इसकी सृजन और अमरता की मूल विशेषताएं ही शेष रह जाती हैं। यदि औषधि गुरु इस प्रक्रिया को देख लें तो संभवतः वे इतने स्तब्ध हो जाएंगे कि उनका पुनर्जन्म हो जाएगा। ये किसी ऊर्जा के मूलभूत गुणों को शून्य से ही बदल रहा है। जल्द ही वह प्रचंड लाल ऊर्जा, जो मूल रूप से धधकते सूरज की तरह तीव्र थी, धीरे धीरे अपनी चकाचौंध भरी रोशनी खो बैठी और लाल अगेट की तरह एक गर्म चमकदार तरल ऊर्जा के गोले में परिवर्तित हो गई। गर्मी अभी भी थी, लेकिन अब उससे लोगों को तकलीफ नहीं हो रही थी। ये शक्तिशाली होने के साथ साथ संयमित और सौम्य भी है। शिंग जुबान के दिव्य विचार ने एक बार फिर उसे अपनी ओर खींच लिया और उसके द्वारा संशोधित की गई ऊर्जा को एक लाल सुनहरे धागे में बदल दिया जो बाल के एक रेशे से 100 गुना महीन था। फिर उसने सावधानीपूर्वक धागे को संभाला और डेंटियन के टूटे हुए कांच में गहराई तक पहुंच गया। उसने धागे की नोक को आधार पर मौजूद सबसे बड़ी दरार की ओर लक्षित किया। एक कुशल मरम्मतकर्ता की तरह दुनिया की सबसे कीमती सामग्रियों का उपयोग करके पुश्तैनी चीनी मिट्टी के बर्तन की मरम्मत करना। लाल सुनहरे रंग की ऊर्जा की धाराएं धीरे धीरे दरारों में विलीन हो गईं। उत्तम भराई और समलन। लाल सुनहरे रंग की ऊर्जा मानो उसमें स्वयं का जीवन हो, दरार की नसों के साथ फैलती गई, धीरे धीरे और पूर्णता से टूटे हुए किनारों को एक साथ जोड़ती गई। मरम्मत के हर इंच के साथ कांच का आधार थोड़ा और चमकदार होता जाएगा। यह एक बेहद सावधानीपूर्वक लेकिन बेहद थकाऊ प्रक्रिया है। इससे होने वाला मानसिक और शारीरिक तनाव भयावह है। अगर यह डोउची महाद्वीप का कोई शक्तिशाली डोउजुन योद्धा होता तो शायद उसकी आत्मा शक्ति पूरी तरह समाप्त होने से पहले वह 1/4 घंटे भी नहीं टिक पाता। लेकिन शिंग जुबान अलग है। उनकी दिव्य सोच विकट काल के दौरान अमर पूजनीय व्यक्ति से उत्पन्न होती है। आदिम आत्मा। इसकी गुणवत्ता इतनी उच्च है कि इस दुनिया के प्राणियों की कल्पना से परे है। उनके लिए ऐसा खर्च समुद्र में एक बूंद के बराबर था। गुप्त कमरे में समय धीरे धीरे बीत रहा था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। उनके सामने वह अनमोल मोती बहुत पहले ही राख में तब्दील हो चुका था और उसके डांटिन के भीतर बिखरा हुआ कांच नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से फिर से जुड़ रहा है। उस पर पड़ी दरारों को एक एक करके भरा और मरम्मत किया गया। वे गहरे लाल सुनहरे रंग के ऊर्जा के धागे सोल्डर की तरह सभी टुकड़ों को फिर से जोड़कर एक संपूर्ण इकाई बना देते हैं जो पहले से भी अधिक मजबूत होती है। अंततः 5वें दिन शाम ढलने के समय, जब लाल सुनहरे रंग की ऊर्जा की अंतिम बूंद ने दांव आधार पर मौजूद अंतिम अदृश्य दरार को भर दिया। भनभनाहट, एक मधुर ध्वनि जो विशाल दांव से उत्पन्न होती है, उत्पत्ति की गूंज जिन जुबान के शरीर के भीतर गूंज रही थी।
जो कांच पहले दरारों से ढका हुआ था उसे अब उसके मूल स्वरूप में बहाल कर दिया गया है। यह एकदम स्पष्ट और त्रुटिहीन है। इस पर एक दाव धार्मिक मंत्र भी प्रवाहित हो रहा है। दाव के बारीक गहरे लाल सुनहरे पैटर्न अग्नि के उद्गम और जीवन के सार द्वारा छोड़े गए निशान हैं, जो इस पुनर्जन्मित दाव आधार को अमर आकर्षण का स्पर्श प्रदान करते हैं। DAO बेस प्रारंभिक मरम्मत। जैसे ही दाव का आधार ठीक हुआ, जिंग जुआन के शरीर में अभूतपूर्व नियंत्रण की भावना फैल गई। उसे यह एहसास हो रहा था कि इस शरीर के साथ उसका संबंध पहले से कहीं अधिक घनिष्ठ हो गया है। दाव आधार के टूटने के कारण जो जीवन शक्ति लगातार क्षीण होती जा रही थी, वह अंततः पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अंततः सही मायने में खेती करना शुरू कर सकता है। मेरे मन में एक विचार आया। 10,000 कानून मूल धर्मग्रंथों की ओर लौटते हैं, अपने आप में एक स्वतंत्र रचना है। गुप्त कक्ष के अंदर स्वर्ग और पृथ्वी की विरल लगभग नगण्य ऊर्जा उसके शरीर की ओर उन्मत्त रूप से अभिसरित होने लगी। डोची महाद्वीप के मार्शल आर्टिस्टों के लिए यह ऊर्जा अपचनीय अपशिष्ट का एक ढेर है। लेकिन इस समय वे जिंग जुआन के शरीर में समा गए, जैसे नदियां समुद्र में बहती हैं। नवगठित दाओ आधार द्वारा रूपांतरित होने के बाद आध्यात्मिक ऊर्जा का एक अंश, यद्यपि कमजोर लेकिन अत्यंत शुद्ध, धीरे धीरे मेरिडियन के भीतर उभरने और प्रवाहित होने लगा। हालांकि इस रूपांतरण की दक्षता अभी भी कम है, लेकिन पहले की तुलना में यह एक सरासर अंतर है। जिन संसाधनों का वह उपयोग कर सकता है, वे लगातार बढ़ रहे हैं। फाउंडेशन स्थापना प्रारंभिक चरण। स्थिर फाउंडेशन स्थापना प्रारंभिक चरण चरम सीमा। उसे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक जाने वाले रास्ते का भी अस्पष्ट सा आभास था। मध्य चरण की बाधा। कई और दिन बीत गए। गुप्त कमरे के अंदर शिंग जुआन, जो पूरे समय स्थिर बैठी रही थी, अपनी बीमारी की कमजोरी का सारा निशान पूरी तरह से खो चुकी थी। इसके बजाय सादगी की ओर एक सामंजस्यपूर्ण वापसी हो रही है। एक निश्चित क्षण में उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा निकली, जो हाई बोडोन के सामने प्रदर्शित की गई आभा से कई गुना अधिक मजबूत और संयमित थी। ची की सांस एक अथाह खाई की तरह है, जिसकी गहराई का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तुरंत ही उसने बिना एक भी अंश छोड़े उसे पूरी तरह से अपने शरीर में वापस खींच लिया। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उन आंखों में शांति बनी रही, फिर भी उनमें एक नई सच्ची चमक दिखाई दी। वह खड़ा हुआ और अपने अंगों को फैलाया। एक के बाद एक कई चटकने की आवाजें आने लगीं, जैसे कि सेम फूट रहे हों। उसे अपनी शक्ति वापस लौटती हुई महसूस हो रही थी। हालांकि ये शक्ति भी उसके पूर्व राज्य की तुलना में धूल के समान नगण्य थी। लेकिन यह एक बिल्कुल नई शुरुआत है। उसने अपना सिर उठाया, उसकी निगाहें मोटी पत्थर की दीवार को भेदते हुए पीले रेत से ढके आकाश की ओर गईं। अब दुनिया घूमने का समय आ गया है। वह गुप्त कक्ष के पत्थर के दरवाजे की ओर धीरे धीरे चलने लगा। बूम! भारी पत्थर का दरवाजा धड़ाम से खुला। #90 डोहुआन के समान। जोड़ अध्याय 90 डोहुआन के समान। गड़गड़ाहट। 10,000 साल पुराने काले लोहे से बना और 1 फुट मोटा भारी पत्थर का दरवाजा दांत किटकिटाने वाली आवाज के साथ धीरे धीरे अंदर की ओर खुला। दरवाजे पर उकेरी गई रक्षात्मक संरचनाओं की 7 परतें बहुत पहले ही धुंधली पड़ गई थीं, और पत्थर के दरवाजे के खुलने के साथ ही ऊर्जा के उतार चढ़ाव का अंतिम निशान भी पूरी तरह से गायब हो गया। एक काली आकृति उस अंधेरे से बाहर निकली जिसने उन्हें 10 दिनों तक अलग थलग रखा था। पूर्व हिम सम्राट और अब उनके सबसे वफादार संरक्षक हाई बोडोंग ने टोनगाओ के अंत में अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखों की पुतलियों की गहराई से बर्फीली नीली रोशनी की 2 किरणें चमकी और गायब हो गईं। वह नहीं उठा। दूर से धीरे धीरे उभरती हुई दाव की आकृति ने उसके पूरे अस्तित्व को पूरी तरह से मोहित कर लिया था। उन्होंने 10 दिनों तक स्वयं को एकांत में रखा। डो क्यूई महाद्वीप के अनुयायियों के लिए यह महज एक क्षणिक पल था। गहरी सांस लेने का व्यायाम या युद्ध तकनीकों का अनुमान लगाने में इससे कहीं अधिक समय लग सकता है। लेकिन हाई बोडोन को एक प्रबल पूर्वाभास था। पिछले 10 दिनों में सीनियर में आए बदलाव उनकी समझ को पूरी तरह से बदल सकते हैं। हालांकि जब शिंग जुआन की आकृति गुप्त कक्ष के अंधेरे से पूरी तरह बाहर निकली और गलियारे में स्थित चमकदार मोती से निकलने वाली कोमल रोशनी में नहा गई, हाई बोडोन स्तब्ध रह गया। वह दाओ आकृति बिल्कुल वैसी ही थी जैसी 10 दिन पहले थी। वह अब भी वही साधारण काला चोगा पहने हुए था। उसका शरीर अब भी थोड़ा दुबला पतला था और उसका चेहरा अब भी शांत था, जिस पर न तो खुशी और न ही गुस्सा झलक रहा था। उससे निकलने वाली आभा भी पहले जैसी ही थी, जैसे कोई अथाह खाई, जैसे कोई समुद्र जिसकी गहराई का कोई अंदाजा नहीं।
ऐसा लग रहा था मानो एकांतवास के वे 10 दिन भीतर ही अंदर ली गई एक शांतिपूर्ण झपकी के समान थे। लेकिन हाई बोडोंग आखिरकार डो हुआंग स्तर का विशेषज्ञ है। उनकी समझ आम लोगों की तुलना में कहीं अधिक तीव्र थी। उन्हें एक ऐसे बदलाव का एहसास हुआ जो अवर्णनीय और अकथनीय था। यदि 10 दिन पहले जिंग जुआन अपनी म्यान में छिपा हुआ एक अद्वितीय दिव्य हथियार होता, तो भले ही उसकी तीक्ष्णता अभी तक प्रकट न हुई हो, फिर भी कोई उसकी तीक्ष्णता को महसूस कर सकता था, जो आकाश और पृथ्वी को चीरने के लिए पर्याप्त थी। इस समय शिंग जुआन को म्यान में रखकर हजारों साल पुराने काले जेड से बने एक प्राचीन लकड़ी के बक्से में रखा गया था। सारी तीक्ष्णता और सारी आक्रामकता छिपा दी गई है। सरलता की ओर लौटना। अब केवल एक ही चीज बची है जो इस दुनिया से पूरी तरह से बेमिल है, पूर्ण सामंजस्य और शांति। वह वहां खड़ा था, फिर भी ऐसा लग रहा था मानो वह वहां का हिस्सा न हो। शिंग जुआन हाई बोडोन से मिलने नहीं गई। उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया, उसकी 5 उंगलियां धीरे धीरे खुलती और बंद होती रहीं। इसे महसूस करना। इस शरीर को महसूस करो जैसे इसका पुनर्जन्म हुआ हो। मेरे पूरे शरीर में अभूतपूर्व नियंत्रण की भावना फैल गई। उसके शरीर की हर नस, मांस और खून का हर इंच मानो जीवन से पुनः भर गया हो, जीवन शक्ति से परिपूर्ण हो गया हो। दाव आधार के टूटने के कारण लगातार क्षीण होती जा रही वह जीवन शक्ति अंततः पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई। एक ऐसे पानी के टैंक की तरह जिसके तल पर हर जगह दरारें हों, यह अंततः एक रहस्यमय चिपचिपे पदार्थ से पूरी तरह भर गया। हालांकि जार में अभी भी ज्यादा पानी नहीं है, लेकिन अब ये जानकारी लीक नहीं हो रही है। शिंग जुआन के विचार दानतयान में लीन हो गए। कभी जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहा वह स्थल मानो किसी दिव्य हथौड़े से चकनाचूर हो गया हो, अब एक बिल्कुल अलग दृश्य प्रस्तुत करता है। लगभग 10वां हिस्सा पूरी तरह से पुनर्स्थापित कर दिया गया है। अनगिनत दाव अपने बारीक गहरे लाल सुनहरे पैटर्न के साथ एक कुशल कारीगर के हाथों में सबसे बेहतरीन सोल्डर की तरह हैं, जो उन टूटे हुए किनारों को पूरी तरह से एक साथ जोड़ देते हैं। ये गहरे लाल सुनहरे रंग के पैटर्न सहचर क्रिस्टल स्रोत और 7 रंगों वाले स्वर्ग को निगलने वाले अजगर के जीवन सार की बूंद द्वारा छोड़े गए सबसे मूल निशान हैं, जिन्हें 10,000 नियम उत्पत्ति की और वापसी शास्त्र द्वारा परिष्कृत किया गया है। उन्होंने न केवल दरारों की मरम्मत की, बल्कि इस नवगठित आधार पर एक अमर और अमिट आकर्षण भी अंकित कर दिया। इसका केवल 10वां हिस्सा ही ठीक किया गया है। शिंग जुआन की चेतना उस क्षेत्र में फैल गई जहां दाव आधार का 90% हिस्सा अभी भी दरारों से ढका हुआ था। हालांकि इतना काफी है। दाओजी एक साधक की नींव है। यदि नींव अस्थिर है तो सबसे ऊंची इमारत भी हवा में बने महल के समान है। पहले हालांकि वह बलपूर्वक युद्ध ऊर्जा को परिष्कृत कर सकता था, लेकिन यह नदियों और समुद्रों से पानी निकालने के लिए एक लीक करने वाले चम्मच का उपयोग करने से अलग नहीं था। 1 अंक हासिल करो, 9 अंक गंवाओ। जो लाभ हुआ वह उपभोग की गई राशि से कहीं कम था। अब अगर इस दाव बेस का केवल 10% भी मरम्मत किया जाता है, तो यह उसे वास्तव में एक स्थिर कंटेनर प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। अब वह सचमुच खेती शुरू कर सकता है। मेरे मन में एक विचार धीरे धीरे जागृत हुआ। पहले की तुलना में 10 गुना से भी अधिक शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा का एक प्रवाह धीरे धीरे दाव फाउंडेशन से प्रवाहित हुआ, जिसकी एक 10वीं मरम्मत हो चुकी थी, और मेरिडियन के माध्यम से प्रवाहित हुआ, जो जीवन के सार से पोषित थे और अविश्वसनीय रूप से लचीले बन गए थे, और उनके पूरे शरीर में फैल गया। यह आध्यात्मिक शक्ति अपनी गुणवत्ता और मात्रा दोनों में 10 दिन पहले की तुलना में कहीं अधिक है। शिंग जुआन ने अनुमान लगाना शुरू किया। इस आध्यात्मिक शक्ति की सामर्थ्य की तुलना इस संसार में होने वाले युद्धों की सामर्थ्य से की जाती है। इसकी विस्फोटक शक्ति, इसकी सहन शक्ति, इसकी विनाशकारी शक्ति। उनके मन में एक स्पष्ट निष्कर्ष उभर आया। ये 5 सितारा डो हुआंग होटल के समान है। यदि हम उनके दिव्य चिंतन पर भी विचार करें, जो इस संसार के प्राणियों के चिंतन से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, और उनके अनगिनत अप्रत्याशित मंत्रों पर भी विचार करें, 6 सितारा डो हुआंग भी मुकाबला कर सकता है। गोल्डन गूड संप्रदाय प्रमुख एल्डर यानशी, वह शक्तिशाली डहुआन जिसकी ओर उसने लापरवाही से इशारा किया और उसे एक मरे हुए कुत्ते में बदल दिया। अगर वे अब दोबारा मिलते तो जिंग जुआन को उंगली का भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक विचार ही उनकी दिव्य आत्मा को पूरी तरह से मिटाने के लिए काफी था। अधिक महत्वपूर्ण बात, अब जब उसकी नींव अपेक्षाकृत स्थिर हो गई थी, तो दाव अंततः उन छोटे मंत्रों का उपयोग करने में सक्षम हो गया था जिनका उपयोग वह पहले अपनी नींव की अस्थिरता के कारण नहीं कर पा रहा था। वे मंत्र शायद उतने घातक नहीं होते, लेकिन वे एक मूलभूत अंतर को दर्शाते हैं। इसका अर्थ यह है कि वह वास्तव में इस दुनिया के नियमों के बंधनों से मुक्त होने लगा है।
शिंग जुवान की निगाह उसकी लंबी पीली उंगलियों पर पड़ी। उसने धीरे से अपनी एक तर्जनी उंगली आगे बढ़ाई। बाल के एक रेशे से भी महीन शुद्ध सफेद आध्यात्मिक ऊर्जा की एक हल्की सी धारा उसकी उंगलियों से चुपचाप निकली। आध्यात्मिक ऊर्जा का ये सूक्ष्म अंश दो ऊंची महाद्वीप पर मौजूद किसी भी अन्य ऊर्जा से पूरी तरह से भिन्न है। यह न तो हिंसक है, न ही झुलसाने वाला है और न ही ठंडा है। ये बिल्कुल शुद्ध और स्वच्छ है, मानो यह उस आदिम प्रकाश की सबसे मूल किरण हो जिससे ये संसार बना है। हाय बोडोन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। वह जिन जुबान की उंगलियों से निकलने वाली शुद्ध सफेद ऊर्जा की हल्की सी लकीर को ध्यान से घूर रहा था। उसे समझ नहीं आता, उसे बिल्कुल समझ नहीं आया कि यह क्या है, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि उसके शरीर के भीतर उमड़ती हुई दोहुआंक स्तर की दोची ऊर्जा के उस सूक्ष्म अंश के संपर्क में आते ही सहज रूप से पूजा और समर्पण की इच्छा उत्पन्न करती है। यह ऐसा है जैसे कोई प्रजा अपने राजा से मिल रही हो। यह तो जीवन के स्तर पर ही है, एक पूर्ण दमन। ठीक उसी समय जब हाई बोडोन को अचानक और तीव्र आघात लगा, शिंग जुबान की उंगलियों में हल्की सी हलचल हुई। शुद्ध सफेद आध्यात्मिक ऊर्जा का वह सूक्ष्म अंश अकल्पनीय तरीके से खुद को बुनने और पुनर्निर्मित करने लगा। पलक झपकते में उनकी उंगलियों के स्पर्श से एक सजीव तितली धीरे धीरे आकार लेने लगी। तितली पूरी तरह से शुद्धतम प्रकाश से बनी थी। उसके पंख टिड्डे के पंखों जितने पतले लहरा रहे थे। दाओ आध्यात्मिक प्रकाश का एक रहस्यमय और अप्रत्याशित स्वरूप है। उसने धीरे से अपने पंख फड़फड़ाए। हवा का एक झोंका भी नहीं चला। हालांकि इसके चलते पूरे गुप्त कमरे में हलचल मच गई। आत्माओं को वस्तुओं में रूपांतरित करें, यह एक सूक्ष्म मंत्र है जिसे केवल तभी किया जा सकता है जब किसी की दांव नींव मजबूत हो और अपनी आध्यात्मिक शक्ति पर उसका नियंत्रण सूक्ष्मता के स्तर तक पहुंच गया हो। जिंग जुबान के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई, जो मुश्किल से ही दिखाई दे रही थी। वह दाव धर्म को जानता है। आज से प्रारंभ हो रहा है। इस बंजर और नाजुक महाद्वीप में अंततः उसे ऐसा नितंब मिल गया जिससे वह स्वतंत्र रूप से चल सके। उसकी उंगलियों पर मौजूद जादुई तितली ने बड़ी खूबसूरती से नृत्य किया। उसकी उंगलियों के चारों ओर 2 बार चक्कर लगाया और फिर चुपचाप प्रकाश के अनगिनत कणों में परिवर्तित हो गई जो आकाश में गायब हो गए। ये सब करने के बाद जिंग जुबान ने धीरे से अपना हाथ नीचे किया, अपना सिर उठाया और सड़क के अंत की ओर देखा, जहां वह आकृति बहुत पहले पत्थर में बदल चुकी थी। इसी क्षण गड़गड़ाहट, हाई बोडोन के गले से लार निगलने की एक स्पष्ट अचूक ध्वनि अनियंत्रित रूप से निकली। उनके झुर्रियों से भरे चेहरे की रौनक बहुत पहले ही फीकी पड़ चुकी थी। उन बर्फीली नीली आंखों में, जिन्होंने अनगिनत तूफानों को देखा था, अब एक चरम भयभीत और खालीपन भरी नजर के अलावा कुछ भी नहीं था, मानो उस नश्वर प्राणी ने किसी देवता का अवतरण देखा हो। हालांकि वह नहीं जानता था कि दाव, वह तितली, क्या थी, लेकिन वह दाव को जानता था। वह तितली, यदि वह चाहे तो इसके लिए बस पंखों का हल्का सा फड़फड़ाना ही काफी है। इतना काफी होगा कि उसकी आत्मा के साथ साथ उसकी लड़ने की भावना भी इस दुनिया से पूरी तरह मिट जाए। यह अत्यधिक बल प्रयोग का मामला नहीं था। ये कानून स्तर का आयामी न्यूनीकरण हमला है। अंततः उसने किस प्रकार के प्राणी का अनुसरण किया। जिस तरह हाई बोडोन का विश्व दृष्टिकोण उसके सामने के दृश्य से बुरी तरह हिल गया था, उसी तरह वह भी विघटन के कगार पर था। शिंग जुबान पहले ही उसकी ओर चलना शुरू कर चुका था, धीरे धीरे उसके करीब पहुंच रहा था। कदमों की आहट बहुत हल्की थी। निराशा, निराशा, निराशा। हर कदम ऐसा लग रहा था मानो हाई बोडोन के दिल पर पड़ रहा हो, जिससे सदमे से पहले से ही तेजी से धड़क रहा उसका दिल मानो गले से बाहर निकल आएगा। उसे अचानक होश आ गया। पल भर में उस पीले चेहरे पर एक अस्वस्थ लालिमा छा गई। वह चरम उत्साह और जोश का क्षण था। बिना किसी झिझक के, जैसे ही वह आकृति पास आने वाली थी, वह अचानक घुटनों के बल बैठ गया और अपना माथा ठंडे काले पत्थर के फर्श पर जोर से पटक दिया। बधाई हो सीनियर, बहुत बड़ी उपलब्धि, शानदार उपलब्धि। उनकी आवाज भावनाओं से अभिभूत होकर तीखी, कर्कश और यहाँ तक कि सिसकी से भी भरी हुई हो गई। वह भक्ति, वह उत्साह रेगिस्तान में पहले की तुलना में कहीं अधिक था। शिंग जुबान उसके सामने रुक गई। वे आंखें, जिनमें मानो पूरा तारों भरा आकाश समाया हुआ था, शांति से उसकी ओर देख रही थीं। कब का एक शांत, स्थिर आवाज धीरे धीरे उठने लगी। उठना, पत्थर के रेगिस्तानी शहर में मैं काफी समय तक रह चुका हूं। ये जाने का समय है। उद्धरण चिन्ह।